सही बात है नहीं? तो उसको ट्यूशन दे दिया और कभी मैंने पढ़ाया नहीं, कभी भी नहीं। आज तक मैंने एक भी दिन नहीं पढ़ाया अपने बच्चों को, लेकिन आज भी मेरे बच्चे एकदम टॉपर है, टॉप है, टॉप है, ठीक है। 90 से नीचे तो 90% से नीचे तो किसी का भी मार्क्स नहीं है किसी भी क्लास में, ठीक है, किसी भी, चाहे 10th हो, 12th हो, 11th हो, 9th में हो, किसी में भी। लेकिन मैंने क्या स्मार्ट वर्क किया। स्मार्ट वर्क करने का जमाना है दोस्त, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क नहीं करके पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। सही बात, जो भी पढ़ाना है वैसे लोगों से मिलाना पड़ेगा ना भाई। अगर डॉक्टर होना है तो डॉक्टर लोगों से पढ़ाना पड़ेगा। बच्चे बहुत घूम रहे पढ़ाने के लिए। मैं अभी बंगाल में काम कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन से नीचे तो मुझे मिलते ही नहीं बंदे, ठीक है ना। जिसको पूछे क्या कर ग्रेजुएट, और उस साइकिल पर घूम रहे हैं चप्पल पहन कर, ग्रेजुएट है, साइकिल जीन्स पैंट फटी है, फर्स्ट क्लास बन के घूमते हैं। क्या है उसका क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन। तो कहने को पढ़ाई करने वाले घूम रहा है। उसके बाद दोस्तों जब मैं आर्मी, देखो अभी मैं सिचुएशन दिखा रहा हूं, देखिए ये बहुत ऐसे फौजी भाई है और आर्म फोर्सेस वाले सबको पता है। और देखो कैसा एक सिचुएशन ऐसा आता है कि एक डिसीजन लिया हुआ आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर देगा। जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। तो जानने के लिए तैयार है? जब मैं कोर्स कर रहा था तो जब मुझे प्लान दिखाया गया तो मैंने सर से एक सवाल पूछा। क्या पूछा जानना चाहते हैं? शायद आप लोग भी पूछे होंगे। सर को मैंने पूछा था कि सर बताओ इसके लिए करना क्या होगा। उनको मैंने पूछा सर बताइए करना क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि क्या करना क्या है, बस शुरुआत करो, एक शॉपिंग करना है मिल जाएगा। तो शुरुआत करने के लिए क्या क्या, देखिए सब सेल शॉप का सब प्लान जब आया, यार ये तो दिक्कत आ रही है यार। वो नहीं चल रहा है सर। हाँ अभी चल रहा है। चलो सर के लिए जोरदार ताली बजा रहा। तो सर ने बोला आप पैसे दोगे आपका सामान आएगा, यही बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं लोगों को जब बोलते हैं कि उन्होंने, जब सामने वाले को प्लान देखते हैं दिखाते हैं तो वो पूछता है क्या करना है, वो बोलते हैं कि आप ज्वाइनिंग करनी है, पैसा देंगे सामान आएगा, यही बोलते हैं। बोलते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं, 2 लोगों का पैसा दोगे, उसके बाद करना क्या होगा, बोला कि 2 लोगों को रिकमेंडेशन करना, फिर आपका चेक बन जाएगा, फिर वो भी काम करेगा, फिर आपका और लगातार चेक बने। ऐसे बोलते हैं बोलते हैं, अरे बोलते हैं। मुझे भी यही बोला गया था। उसके बाद आपका चेक बनेगा, चेक बनता है नहीं बनता है? अरे जो सेल शॉप में ज्वाइन करने के बाद क्या करना पड़ता है, 2 लोगों की ज्वाइनिंग करनी पड़ती है, करती है। 2 लोगों को ज्वाइनिंग करने के बाद चेक बनेगा नहीं बनेगा? सबको पता है? फिर चेक बनेगा तो क्या आएगा, मोबाइल आएगा, लैपटॉप आएगा, बाइक आएगी, और क्या आएगा, कार भी आएगा नहीं आएगा, लग्जरी कार आएगी नहीं आएगी? उसके बाद क्या आएगा, घर बनेगा। अगर कोई जो छोटा सा घर में बड़ा घर बन आएगा कि नहीं आएगा? विदेश जाने का सपना पूरा होगा कि नहीं होगा? उसके बाद 2 लाख और 4 लाख का कैप, 2 लाख के बारे में बताते हैं, बोलते हैं आप कैप भी ले सकते हो, 2 लाख रुपए हफ्ते कमा सकते हैं, बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, और डायमंड बनेगा। और प्लान दिखाने के बाद यही मुझे बोला गया, प्लान दिखाने के बाद यही मुझे बोला गया था। और ये चीज हुआ कि नहीं हुआ, जो बातें मुझे बताई वो चीज सच हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आपके सामने दिखाते हैं। अभी देखना चाहेंगे? अभी देखिए क्या मोबाइल, जब मैं आर्मी में था, एकदम लाइव बता रहा हूं दोस्तों, एकदम शायद आप लोगों में से अभी बहुत कम लोग होंगे जिसके पास ये फोन होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जब मैं आर्मी में था तो 1100 रुपया का मोबाइल सैमसंग गुरु खरीदा था मैंने, बेसिक फोन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए आज
आईफोन 7, उसके बाद मैंने बिजनेस में आने के बाद अभी वो चीज है ब्रांडेड दिखाएंगे आपको 7 प्लस, उसके बाद 10 और आज दोस्तों विश्व की नंबर 1 एप्पल ब्रांड 14 प्रो मैक्स यूज करते हैं। ये हाथ में मैं आपको बोला था जो बोलूंगा वो लाइव होगा, जो होगा लाइव दिखाई दे रहा है सभी को। उसके बाद ये आपके सामने है और देखिए मैकबुक वहां पर रखा हुआ, देखिए जब बिजनेस में आया था ये देखिए लैपटॉप HCL HP और तीसरा मैकबुक ये तो मेरे पास में है। लेकिन दोस्तों अभी एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं, जब बच्चे आपको देखना शुरू कर देते हैं कि मेरे पापा कैसे कर रहे हैं, मेरे पापा कर क्या रहे हैं, कैसी बातें बोल रहे हैं, क्या ऐसी सोच है, तो दोस्तों धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है बच्चों में। सही बात है, बच्चों में भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मेरे बच्चे ने भी मुझे डिमांड कर दिया, देखो कितना बच्चे ने लैपटॉप नहीं मांगा, क्या मांगा देखना चाहेंगे? और देखिए मेरे बच्चे ने देखिए मांगा मैकबुक, क्या मांगा? और मुझसे ज्यादा पैसे का लिया, मैंने 1 लाख का लिया, उनको 1,35,000 का दिया। तो मेरे बच्चे बोले पापा अगर आप एप्पल यूज करते हो तो कम से कम एक वॉच भी एप्पल का यूज करो, आप इतने ब्रांडेड आदमी इस जगह जगह जाते हो, आपके पास एप्पल वॉच होनी चाहिए। वॉच मेरे बैग में रखा हुआ है, लेकिन अभी मैंने पहना है सेफ शॉप का। उसके बाद दोस्तों मेरी दूसरी लड़की है, उसने बोला कि मैकबुक तो है ही, तो मुझे आईपैड चाहिए। क्या चाहिए? अब मैं तो सोचा था, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मेरी डिग्री एक्चुअल में KKMP खींच खाच के मैट्रिक पास हूं, थर्ड डिवीजन, ठीक है, थर्ड डिवीजन पास हूं मैं, थर्ड डिवीजन। मुझे पास होने के लिए मैट्रिक में 318 नंबर चाहिए था, कितना? 317 आता तो फेल, लेकिन सिर्फ मुझे 5 नंबर ज्यादा आ गया था, 323 नंबर। ठीक है, तो ये iPad Pro दोस्तों 97,000 का, कितने का? 10,000 की इसकी पेंसिल है, कितने का? 10,000 का पेंसिल है इसका। मैं हैरान रह गया, मैं बोले पेंसिल भी 10,000 का मिलता है। उसके बाद दोस्तों आज कंप्लीट एप्पल यूजर है। और दोस्तों ये iPad Pro, जब मैं दिल्ली में था, संडे मार्केट लगता है, आप लोगों के यहाँ मार्केट लगता है, लगता है, तो मैंने हेडफोन खरीदा था 50 रुपये का, कितने का? जब मैं इस सिस्टम में आया, जब ग्रेट मेंटर के साथ रहा, गुरु वालों के साथ रहा, तो मुझे एक चीज देखने का मौका मिला, और दैट इज ये एयरपोर्ट प्रो। और एक ही दिन में 3 डिमांड किया हमारे ग्रेट मेंटर चौधरी सर और महागुरु नरसिंह अग्रवाल सर ने। तो जैसलमेर जाने वाला कि झाजी ये लेकर आना, तो मैं सोचा कि 100, 200 या 500 हजार का होगा, इसकी कीमत 14,000, कितना? 14,000। और उस दिन 3 हमने ऑर्डर किया, तीनों लेकर आए, यानी 42,000 में 3 एयरपोर्ट प्रो लेकर गया था, एयरपोर्ट प्रो, यानी जहां 50 रुपए। देखिए कैसे दोस्तों सोच कितनी बड़ी होती है, यहाँ इस बिजनेस में इतनी बड़ी सोच पैदा कर देता है इंसान में कि आप जितना सोचे भी नहीं होंगे ना, असंभव लगने वाली चीजें वो संभव हो जाती है आपके साथ। सही बात है। उसके बाद दोस्तों जब मैं आर्मी में था तो हीरो साइकिल खरीदा था, मुझे याद है जोधपुर राजस्थान में पोस्टेड था मैं, अजमेर लाइन में 600 में साइकिल खरीदा था। हीरो तो मैं पहले से ही था, आर्मी वाले हीरो होता है ना, होता है, तो हीरो वाला एटीट्यूड पहले ही था हमारा। सही बात है, इसलिए हीरो साइकिल खरीदा था। और दूसरी साइकिल भी मैंने हीरो ऑनर कंडा ही खरीदा। इस बिजनेस में आने के बाद चमत्कार देखते हैं। देखिए बाइक भी लिए और कार भी लिए, और आज दोस्तों शानदार घर भी है और WTC प्रॉपर्टी भी है, और दो जगह मकान भी है आज की डेट में। एक्चुअल में ये चैलेंज आ रहा है सब मेरे को। मैं चला देता हूं सर। हाँ आप चलाओ नेक्स्ट, ठीक है, गुड।
दोस्तों आज की डेट में देखिए विश्व की नंबर 1 प्रॉपर्टी WC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्रॉपर्टी भी है। और जहां मैं दिल्ली में गया था तो एक किराए के मकान में रहता था, 3,500 रुपया मैं किराया देता था, 2 बच्चों को एक साथ लेकर रहता, 1 रूम के किराए में। लेकिन दोस्तों ड्यू टू सेफ शॉप, इस सेफ शॉप में इतनी बड़ी पावर है दोस्त, आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं चाहूंगा आप सभी अपने लिए एक जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। और दोस्तों शानदार आज मेरे पास 3 BHK फ्लैट है और ये देखिए दूसरा मकान पटना मैंने बुक किया हुआ है, ये भी मिल जाएगा इस साल। और देखिए WTC, देखिए जब आप काम करते हैं, जब पैसे आते हैं तो जो हमारे अप्लायंस होते हैं ना, जो क्रेडिट मेंटर है, उनका बोले जैसे लोगों के साथ में रहे वैसा बन जाते हैं। बोलते हैं अरे बोलते हैं बच्चों को सिखाते हैं। तो दोस्तों हमारे क्रेडिट मेंटर महावीर नरसिंह सर ने मुझे एडवाइस किया कि बोला झा साहब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है और आपके लिए बहुत अच्छा है। बोले बताइए महावीर जी, तो उन्होंने मुझे इन्वेस्ट किया। मैं चाहूंगा महावीर नरसिंह सर के जोरदार ताली बजाएं। और बैक करना टाइगर और दिखाओ यार कार। दोस्तों अभी आया नहीं क्या? मैं ऑपरेट करता हूं। दोस्तों आज थैंक्स सेफ शॉप, जहां मैं दोस्तों साइकिल से चलता था, आज शानदार विश्व की नंबर 2 ब्रांड ऑडी से चलते हैं। ये बिजनेस के पावर है। दोस्तों जब मैं गाड़ी लेने गया था तो वहां पर एक क्लाइमैक्स आया। जब मैं शोरूम पर गया, जैसे आप नॉर्मल गाड़ी में जाते हैं, क्या बोलते हैं, शोरूम में जाते हैं विदाउट लग्जरी कार, जैसे होंडा सिटी में गए, अल्टो में गए, मारुति में गए, तो वहां पर जाते हैं तो आपसे कुछ पूछता नहीं है। वो क्या पूछता है? बोलता है कौन सी गाड़ी लेंगे, यही बोलता है। अरे बोलता है। लेकिन दोस्तों इस शोरूम में जाएंगे तो पहले आपसे 2 चीज मांगेगा, पैन कार्ड और ITR फॉर्म मांगेगा। और शोरूम में जाएंगे आपसे सिर्फ पूछेगा कि आप कौन सी मॉडल लेंगे, टॉप मॉडल लेंगे या बेस मॉडल लेंगे, यही पूछेगा। लेकिन इस प्रीमियम कार की शोरूम में जाएंगे आपसे 2 चीज मांगेगा, पहला पैन कार्ड और दूसरा ITR फॉर्म। आप भरते नहीं भरते, सही बात है नहीं? और जब वहां पर जाते हैं तो दोस्तों एकदम लग्जरी, एकदम वेलकम होता है, ठीक है ना। और जगह जाएंगे तो हो सकता है मशीन का कॉफी पिला देगा, ऐसे पर है। लेकिन वहां पर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वहां पर जाने वाला व्यक्ति कुछ साधारण नहीं सोचता है उसको, वो लोग बोलते हैं तो दमदार। और दूसरी बात, जब मैं वहां बैठा तो बोला कि आपके पास कार कौन सी है? तो मैं बोला यार कार पूछ रहे, कार लेना है। मैं बोला अल्टो। बोला और कोई कार नहीं है क्या? बोले कोई कार नहीं। बोला दूसरी कार और लेनी पड़ेगी। बोले नो, मैं लूंगा तो यही कार लूंगा, दूसरी कार मैं लूंगा ही नहीं अभी। तो बोले कि सर आपको मुश्किल, बोले कि आप अप्लाई करो और होगा ही होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ITR सर्टिफिकेट चेक करने के बाद जो है ना, तब बंदा हिल जाता है। बोला बंदे में दम तो है। और दोस्तों डायरेक्ट अल्टो से, और एक्चुअल में दूसरी गाड़ी होनी चाहिए था, कम से कम 15-20 लाख की कार होनी चाहिए थी, तभी आप जंप कर सकते हैं उस पर। आप डायरेक्ट जंप करेंगे, इसका मतलब कहीं 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब अल्टो से ऑडी तक का सफर करने का मौका मिला। और दोस्तों डायमंड भी बने बिजनेस में। आज मेरी आईडी पर इसी साल मरकरी शो होने वाला है, वीनस और इस बिजनेस में बताया था, जब प्लान दिखाए थे क्या बोलते हैं, सर विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? अभी जो मैं चीज आपको बताया था वो चीज हो रहा है नहीं हो रहा है? आपको जब प्लान दिखाया तो जो बोलते हैं वो चीज हो रहा है नहीं हो रहा है? इसमें देश विदेश यात्रा करने का मौका मिला मुझे। और देखिए वो भी मैडम के साथ में रशिया में, दिखाई दे रहा है। और देखिए ग्रेट मेंटर के साथ जब फोटो खिंचाते हैं कुछ अलग ही मजा आता है। और देख सकते हैं आप, देखा दिखाई दे रहा है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कैसी लगी रही। अब देखिए जब जहां पर मेंटर साथ में होते हैं कुछ अलग ही मजा आता है, सही बात है। फोटो तो कहीं, लेकिन लोग कुछ घूमने की वजह से बताते हैं लोग घूमना। अगर मैं बंगाल में यहाँ देख रहा हूँ, बुरा मत मानना आप लोग बंगाल वाले, सही बात है।
यहाँ पर घूमने के लिए मैंने अलग ही चलन देखता हूँ मैं। चलते फिरते बोलते पिकनिक मनाने जा रहा है। मैं बोला यार पिकनिक मनाने के लिए तो कहीं को 1000-1200 किलोमीटर जाते हैं। बोले कहाँ जाना? बोला वो बगल में जाना है 2 किलोमीटर की दूरी पर। मैं बोला यार पिकनिक यही मनाने के लिए जगह है क्या? कम से कम मना यार 1200 किलोमीटर जा करके। सही बात है। उसके बाद देखिए वीडियो प्ले करो सर। हाँ ठीक है। अभी आप देखो मैडम को इंडिया में तो मौका नहीं मिला। मिलता है क्या सर? हाँ मौका नहीं मिलता। लेकिन जो है रसिया में, ये रसिया का है, रसिया में जाकर के 47 चलाने का मौका मिला। देखिए ग्रेट मेंटर थे मिस्टर संजय जैन सर है, महावीर नरसिंह सर है, प्यार चौधरी सर, ये सारे लोग हैं कि नहीं है? और देखिए विश्वास दादा भी हमारे साथ में है। विश्वास सर है। देखो कैसे देखो मजा आ रहा है। वेलकम टू मस्को। वेलकम शेर साहब से टारगेट जीत के मस्को में आप लोगों का स्वागत है। कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। अभी देखो विश्वास सर का देखो क्या स्टाइल है। देखो फ्रूट तो इंडिया में खाते ही खाते हैं, लेकिन विदेश में जाकर के मेंटर के साथ फ्रूट खाने में मजा ही कुछ और है। फ्रूट खा रहे हैं? अरे दिखाई दे रहा है। तो यार यहाँ तो सब कुछ हम विदेशों में जो भी करना है विदेशों में करना है। सही बात है। अभी देखिए फुटबॉल को हमने वॉलीबॉल बना दिया, बास्केटबॉल बना दिया। फुटबॉल को बास्केट, ये बार्सिलोना का स्टेडियम है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस स्टेडियम है बार्सिलोना। अभी देखिए इंडिया का ये टीम है, ये टीम आगे खेलने के लिए। कैसी लगी? मेंटर के साथ विदेश में फोटो खिंचाने का मजा ही कुछ और होता है। मजा कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है। और देखो ये दोस्तों थाईलैंड भी जाने का मौका मिला। उसके बाद देखो दोस्तों दुनिया का जब अभी मैं एक चीज के ऊपर ये क्या दिखाई दे रहा है आप सभी को? स्टार क्रूज। आज से जब मैं पढ़ाई करता था तो एक देखो कैसे सच हो जाता है लाइफ में। मैं इंडिया टुडे मैगजीन पढ़ता था, उसमें सेंटर में एक चीज ऐड आया था कि स्टार क्रूज में रईस लोग जाते हैं। किसमें जाते हैं? स्टार क्रूज में। तो मैं बोला यार इतना पैसा लगता है क्या? रईस लोग बोलते जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं वही लोग स्टार क्रूज में जाता है। लेकिन दोस्तों जब मैं सेफ शॉप में आया और मुझे वो ड्रीम सब दिखाया कि आपको स्टार क्रूज में जाने का मौका है, तब मुझे याद आ गया कम से कम आज से 27-28 साल पहले जब मुझे ये सीन याद आया ना, तो मैं बोला यार ये अभी ये असली मजा आने वाला है और दिस इज द राइट टाइम फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत ही स्वर्णिम समय है जो कि मैं चीज पढ़ा था, देखा था और बोला था रईस लोग जाते हैं, अमीर लोग जाते हैं, इसका मतलब मैं भी रईस और अमीर आदमी बनने जा रहा हूँ। इसमें दोस्तों बैठने का मौका मिला सिंगापुर। ये सिंगापुर टू मलेशिया गए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये फोटो दिखाई दे रहा आपको? ये तीनों होटल है,
ये तीनों होटल है और ऊपर जो है हेलीपैड है। 3 होटल कनेक्टेड है। ये तीनों 5 स्टार होटल है और ये कनेक्टेड है। ये सिंगापुर में देखिए जसवीर सर है, दिखाई दे रहा है ना, और सिकंदर सर है। यानी जो सिंगापुर गए थे सारे आज डायमंड मरकरी करोड़ है। तो ये देख रहा है, ये क्या है पता आपको? ये स्विमिंग पूल है, सबसे टॉप मंजिल, 13 मंजिला जहाज है स्टार क्रूज का, सबसे ऊपर ये स्विमिंग पूल है। और देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सारे लोग ग्रेट मेंबर है, नरसिंह अग्रवाल सर, संजय जैन सर, ये खुद है, ये सारे लोग स्विमिंग पूल है यहाँ पर, सबसे टॉप मंजिल है स्टार क्रूज का। तो ऐसा जाना चाहिए। अभी देखिए स्टार, वेलकम टू मलेशिया, मलेशिया भी गए यहाँ से। उसके बाद दोस्तों आप बताया था 2 लाख का चेक, बताया था। अरे जब दिखाते हैं कि पैसा दोगे ये आएगा वो आएगा और लास्ट में बताते हैं 2 लाख की कैपी आ सकता है। मुझे बताया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2 लाख का चेक दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों कितने का चेक आया, उसके बाद कितने का आया, उसके बाद 2 लाख का चेक आया कि नहीं आया? अरे बोला था प्लान में, आपको बोल रहे सर आपको बताया कि 2 लाख की कैपी ले सकते हैं। दोस्तों तथास्तु बैठे रहना और इस चेक को डोंट गिव अप, छोड़ना मत दोस्तों, गलती से नहीं, आपको पक्का 2 लाख का चेक मिलेगा, गारंटी से लौटा सकता हूं। आपको जो बताया है मुझे भी वही बताया गया था। अगर मेरे साथ हो सकता है इसका मतलब आप सभी के साथ नहीं हो सकता। दोस्तों लॉकडाउन में बताया गया था पूरी दुनिया लॉकडाउन थी, लेकिन दोस्तों लॉकडाउन में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ने वो चमत्कार करके दिखाया है और आज भी दिखा रहे हैं। 7 वीक में जब मैं पेंशन आया था, रिटायरमेंट आया था, तो मुझे इतने पैसे नहीं मिले थे, लेकिन मुझे 7 वीक में 16,28,000 मिला था, 7 वीक में। अभी देखिए टारगेट, अभी दोस्तों 11वां रैंक हो गया है सब में, अपने लेवल पर जो है अप्लाई को छोड़ करके थैंक यू। और देखिए यूएसए 3 टाइम्स, लंदन, इटली। कुछ लोग बोलते हैं लॉकडाउन में जब टारगेट जीते थे तो लॉकडाउन में विदेश जा पाए क्या? तो कंपनी पैसा देता है कि नहीं देता है? कुछ लोग बोलते हैं यार ऐसे कंपनी बोलती है, ये बोलती है, बोलते हैं कंपनी कैसे बेहतर, टारगेट जीतने के पैसे भी मिलते हैं। देखना चाहेंगे? एकदम डेट के साथ दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये कंपनी का टैक्स इनवॉइस है, अरे दिखाई दे रहा है। ये देखिए कंपनी का जीएसटी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, दिखाई दे रहा है। और देखिए ये दिखाई दे रहा है कैसे भी टारगेट जीतने से पैसा भी देता है। कितने का पैसा है ये, कितने का है, और एक कितने का क्रेडिट हुआ? कहने का मतलब दोस्तों पैसा भी देती है, उस समय नहीं ले जा पाए, ठीक है। तो कंपनी महान है नहीं? अरे महान है कि नहीं महान है? तो कंपनी के लिए जोरदार ताली बजाओ। दोस्तों मेरी लाइफ का सबसे अमेजिंग एंड कीमती प्रेशियस फोटो है। देखिए डायरेक्टर के साथ में जो है स्किल अप ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। उसके बाद दोस्तों आज जहां मैं अपने बारे में सोच रहा था, लोग मैक्सिमम अपने बारे में सोचते हैं नौकरी लग जाए 10, 20 हजार, 50 हजार, यही बोलते हैं ना, बोलते हैं अरे बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो दोस्तों आज थैंक्स सेल्फ, थैंक्स गॉड, और आज मुझे एक बच्चों का पर ईयर 16,000 उसको पे करते हैं, एक बच्चों को कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए पर ईयर 2021 से हम एक बच्चों को जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया विजन फाउंडेशन में, ठीक है, सपोर्ट करने का मुझे मौका मिला है। इसका मतलब कुछ बड़ा करने का विजन बनाया हमने, और ईश्वर की कृपा से ही सभी को मौका नहीं मिलता दोस्त, मिलता उसी को है जो कुछ करना चाहता है, लोगों के लिए करना चाहता। आप सभी करना चाहते हैं? और चलो अच्छा
जब मैं जैसलमेर में गया था तो हमारे ग्रेट मेंटर महावीर नरसिंहवाल सर ने एक वीडियो दिखाया था। जब वो वीडियो दिखाया तो उन्होंने पूछा कि कौन आदमी है जो ऐसी वीडियो बना के दिखाएगा। तो दोस्तों मैं फ्रंट में बैठा था, बोला कि गुरुजी मैं बना के दिखाऊंगा ऐसी वीडियो। अभी मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर बैठे हुए कितने ऐसे व्यक्ति हैं बोलते हैं कि ऐसी वीडियो मैं बना के दिखाऊंगा। कितने लोग बना दिखाएंगे? आप नहीं बोलना चाहते क्या? दादा बुझते मारी ना, बुझते मारी, बोलते मारी ना, बुझते मारी ना। बंगाल में तो सीख रहे थोड़ा थोड़ा, ठीक है? तो सीखना जरूरी है, जरूरी है, मजबूरी भी है, क्योंकि आपके साथ हमें काम करना है तो सीखना भी पड़ेगा। तो सभी लोग बना के दिखाएंगे। इतने झूठे आदमी आज तक नहीं थे। अब भी वही हाथ उठाएंगे, सच बता रहा हूं दोस्तों, अब भी वही हाथ उठाएगा जो बोलता साला कुछ भी हो जाए ऐसी वीडियो बना के दिखाऊंगा। चलो थैंक यू, चलो आप सभी जोरदार ताली बजाओ यार। लेकिन अभी एक सवाल है, प्लान के दौरान बताई गई बात पूरी किसके साथ होती है? जो प्लान में बताया गया, प्लान के दौरान जो बताया गया, ये चीज होगा किसके साथ होगा? जो काम करेगा, जो इस प्लान को आगे जब तक दिखाता रहता है, जब तक ये सारे अचीवमेंट मिलने जाते हैं, लेकिन प्लान भी दिखाएगा, प्लान भी लगातार दिखाएगा, काम भी करेगा, एकदम भागेगा, सारा कुछ करेगा, फिर भी लेकिन एक सवाल है। सवाल क्या है कि उसको नजरिए की ताकत, नजरिया को चेंज करना पड़ेगा। सेफ शॉप में आ गए, क्या आपको विश्वास हो रहा है 2 लाख का चेक बनेगा? क्या आपको विश्वास हो रहा है? तो दोस्तों नजरिए की सबसे बड़ी ताकत है पावर ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का टिकट ऑफ सक्सेस। आपको अगर वहां तक पहुंचना है तो आपको एटीट्यूड का टिकट लेना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। जब तक वो एटीट्यूड नहीं पैदा करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। आदमी जो है ना, जो टैलेंट होता है, टैलेंटेड आदमी 90% जो है ना स्किल का यूज, 90% एटीट्यूड का इस्तेमाल करता है, ओनली 10% स्किल का यूज करते हैं। और जितने भी नीचे लेवल पर जाएंगे आप, चाहे कारीगर हो, मजदूर हो, लेबर कोई भी हो, वो 90% स्किल का यूज करते हैं और 10% एटीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। सही बात बताएं। और जो टॉप लोग के लोग, टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, वो लोग 90% एटीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कभी बैठ करके कंप्यूटर पर काम नहीं करेंगे, कभी जो है वहाँ हिसाब किताब नहीं करेंगे, उसके लिए वो लगभग लगा रखा है। सही बात है। इसलिए एटीट्यूड का इस्तेमाल करना है, करने तैयार हो? एटीट्यूड एवरीथिंग। काम करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस एटीट्यूड के साथ काम किया जा रहा है। काम कर रहे हैं, प्लान आप दिखा रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, लोग जुड़ नहीं रहे। कुछ लोग बोलते हैं कि सर लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, बोलते हैं लोग। आपने बोला था सर 2 लोगों को जोड़ना है। देखो कैसे कैसे लोगों के एटीट्यूड के लोग आते हैं। लोग साथ में आ जाते हैं और बोलते हैं क्या है कि सर आपने 2 लोगों को जोड़ने के लिए बोला था। अरे लटूरे, 2 लोगों को जोड़ने के लिए बोला था, 2 घोड़े जोड़ने हैं, गधे नहीं जोड़ रहे, 2 घोड़े जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ना है? दो गधे नहीं जोड़ने भाई, ऐसे घोड़े जोड़ना है जो 2 घोड़े पैदा कर सके, ऐसे लोगों को जोड़ना है। समझ रहे ना? 2 लोगों को जोड़ना है यार, वो तो हमने आपको बताया 2 लोगों को रिकमेंडेशन करना है। अभी वो 2 ऐसे लोग आएंगे ना हमारे साथ जो रिकमेंडेशन आपकी बात को माने, उसको भी एटीट्यूड आपके जैसा होना चाहिए, होना तो होना चाहिए। तो दोस्तों उस एटीट्यूड से साथ काम करना है आपको। व्हाट इज एटीट्यूड एक्चुअल में है क्या? कुछ लोग बोले एटीट्यूड है क्या? आप जिस चीज को जैसे देखते हैं वैसे दिखता है, उसी को बोलते हैं एटीट्यूड। किसी भी स्थिति, परिस्थिति, विषय, किसी व्यक्ति, जगह, काम का देखने के बाद हमारे दिमाग में उठने वाले दिमागी नजरिया है, विचारी नजरिया है।
आप मैं बोला जैसा आप देखते हैं जिस चीज को, जैसे मैं उस गेट को देख रहा हूँ, इस गेट को देख रहा हूँ, ये बंद है, इसका मतलब नजरिया मेरा कि वहां पर बंद है, समझ रहे? ये गेट ओपन है, इसका मतलब नजरिया है कि ओपन वाला हमारा नजरिया है। सही बात है। जिस चीज को आप जैसा देखते हैं वैसा आपके मन में पैदा होना शुरू हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं नजरिया। अभी देखिए 5 प्लान डेली दिखाने से हम एक दिन 1 वीक पर पहुंच सकते हैं। कितने का? 1 करोड़ 2 लाख के चीज पर पहुंच सकते हैं। और हमारे मालूम नरसिंहवाल सर बोलते हैं कामयाबी का डोज 5 प्लान, कामयाबी का डोज 5 प्लान। तो 5 प्लान दिखाने का नजरिया पैदा करेंगे। नजरिए 2 तरह के होते हैं, एक निगेटिव एटीट्यूड और एक पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? सिस्टम के प्रति। कुछ लोग क्या है जुड़ जाते हैं सिस्टम के प्रति, बोले यार वो विश्वास सर जो है ना वही तो बातें करें फ्राइडे को, एक स्टेप आता है, अरे आज भी तो वही बातें करेंगे। बोले अरे वो सरकार सर है ना अरिजीत सर, अरे सरकार सर जो विश्वास सर ने जो एक स्टेप बताया था वही फ्राइडे को होना है। मतलब यही एटीट्यूड उसके दिमाग में। बोलते हैं यार ट्रेनिंग में जाने की जरूरत नहीं है, एक दिन हो गया बस हो गया। आप बताओ, एक व्यक्ति सब्जी आज बेच रहा है परवल, दूसरे दिन बेचेगा आलू, तीसरे दिन बेचेगा फ्रूट, बेचेगा सेब, चौथे दिन जूस बेचना, वो कभी पैसा कमा पाएगा? कभी नहीं पाएगा। अरे भाई एक ही काम को डेली करना है, समझ रहे ना? एक ही काम को बार बार करना है, समझ रहे ना? अगर वो कभी पैसा नहीं कमा पाएगा। इसलिए सिर्फ सब में वही 8 बातें हैं, वही काम है, वही फ्राइडे ट्रेनिंग होगा, वही संडे मेन्यू होगा, वही बुधवार को ग्रुप मीटिंग होगा, यही काम है और कोई नया काम नहीं है। वही 8 बातें बतानी है। कुछ लोग यहाँ सिस्टम के प्रति चेंज कर देता है, बोला यार इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो कुछ हो नहीं रहा तो इसलिए ट्रेनिंग में जाना। उसके बाद दोस्तों अपलाइन के प्रति बोला मेरा अपलाइन ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अरे आप मुझे बताओ, जो व्यक्ति, आप लोग बहुत लकी आदमी हो, जिस भी व्यक्ति ने आपको इस सिस्टम में लाया दोस्तों, उसको सत नमन करना, धन्यवाद दिल से देना। दोस्तों ये बिरले आदमी को मिलता है, और वो आदमी जो आपके पास आया था, भगवान डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो आप भगवान किसी ना किसी रूप में आए हैं उसके पास, और लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं दोस्त, वहीं पर गलती कर देते हैं। और अपलाइन इतना पर आप बताओ, चौधरी सर ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया, तो बताइए मेरे लिए भगवान साबित हुआ नहीं हुआ? अगर वो नहीं मिलते तो क्या इतना चमत्कार हो जाता? आर्मी में था, आर्मी तो बहुत ढेर सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, लेकिन वो चौधरी सर ही हमारे पास क्यों आए? भगवान ने भेजा इस व्यक्ति को कुछ दो, समझ रहे ना? इसलिए उनका सम्मान जरूर करना दोस्तों, ठीक है? उनका कभी भी नजरअंदाज नहीं करना, गलती से भी। हाँ हो सकता है कि वो सिस्टम में हो या ना हो, लेकिन कभी भी गलती से भी मत करना। इसलिए अपलाइन के प्रति कभी भी आप निगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना, पॉजिटिव रखना है, ठीक है ना? मैं बार बार इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दोस्तों आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए भगवान ने उस व्यक्ति को आपके पास भेजा, समझ रहे हैं? मैं तो बहुत ढेर सारा 1 अरब 40 करोड़ आबादी है, और व्यक्ति क्यों नहीं आया आपके पास? आपके परिवार में बहुत ढेर सारे लोग हैं, आपके भाई हैं, समाज में दोस्त हैं, बहुत ढेर सारे लोग हैं, वही व्यक्ति क्यों आया आपके पास? क्योंकि उस व्यक्ति को मौका दिया कि जाओ इस व्यक्ति की जिंदगी में कुछ चमत्कार कर दो, हम तुमको भेज रहे हैं। समझ में आ रहा है? करेंगे सभी लोग? टूल्स के प्रति भी एटीट्यूड। टूल्स बिना हथियार की लड़ाई तो लड़ी नहीं जा सकती। मैं ये चीज इसलिए दिखा रहा हूं कि किसके प्रति आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इस चीज के प्रति आपने अपना सच्चा एटीट्यूड, सही एटीट्यूड कर लिया और सच्चे मन से, शिद्दत के साथ, तो दोस्तों आपकी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा। तो करने को तैयार है? अरे करने तैयार है? उसके बाद दोस्तों टीम के प्रति, टूल्स के प्रति आपके पता कि हमारे ग्रेट मेंटर ने टूल्स दिया हुआ है, प्रगति सूत्र हो, शुभारंभ हो, 101 कहानियां, बहुत ढेर सारे टूल्स हैं, इसके प्रति भी आपको रहे। अब देखिए प्रगति सूत्र हमारे ग्रेट मेंटर मालूम नरसिंहवाल सर, संजय जैन साहब ने इनको बनाया है। इतनी जबरदस्त पावरफुल है कि दोस्तों उस किताब को कोई भी व्यक्ति पढ़ ले तो दोस्तों मेरा मानना है कि डायमंड बनने से कोई रोक ही नहीं सकता उसको।
उसके बाद दोस्तों टीम के प्रति भी आपका नजरिया सही होना चाहिए। टीम टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, कहने का मतलब टीम बहुत बड़ी पावर। बोला जाता है, मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति को सुना था, उन्होंने बोला किसी भी व्यक्ति को अगर उस व्यक्ति का सपना है, पूरी दुनिया में किसी व्यक्ति का अगर सपना है, अगर वो जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करना है, खुद के बच्चों के सपने पूरे करना है, समाज की भलाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसको टीम वर्क में काम करना बहुत ही जरूरी है। अगर वो व्यक्ति अकेला कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा और ना सपना अगर पूरा कर भी लेगा तो लेकिन लोगों का निर्माण नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों टीम की वजह से आप बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी एम्पायर खड़ा कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो है सबसे बड़ी पावर है टीम। जितने भी लोगों का आप सुन रहे हैं, किसी व्यक्ति का पूरी दुनिया में नाम सुन रहे हैं, उन्होंने क्या बनाया? टीम बनाया। टीम में सारा खेल है। उसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट के प्रति भी आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए। कंपनी के कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स, आप बताओ, कुछ लोग उसी नौनी को यूज करके ना अच्छी बीमारियां खत्म कर दी, तो क्या नहीं किया? कुछ लोग उसी नौनी को बोलते हैं अरे मेरा तो बीपी बढ़ गया, बोलते आप बताओ यार, ये नजरिया का खेला ही नहीं है। आप बताओ एक चीज दो काम कर सकता है क्या? आप बताओ। सेक्सम में कुछ लोग बोलते हैं मैंने ऐसी कंपनियों में जुड़ा था, कुछ नहीं हुआ। अब मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, उसी काम में एक व्यक्ति ने निगेटिव जानकारी दी, बोला कुछ नहीं हुआ, और एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। बताओ काम में कोई कमी है क्या? किसमें कमी है? व्यक्ति में कमी है, काम में कमी हो ही नहीं सकता दोस्त। इसलिए कहने मतलब प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, कमी किसमें है? खुद में कमी है। देखने का नजरिया गलत है उसका। सही बात है। कुछ लोग कंपनी के प्रति बोलते हैं कंपनी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। दोस्त 23 साल से, आज लगातार 23 साल से कंपनी धुआंधार काम कर रही है, और उसी कंपनी में लोगों ने सूट साड़ी बेच करके लाखों रुपए हफ्ते कमाया, कैपिंग लेके दिखाया, और आज की डेट में कंपनी में 263 प्रोडक्ट्स है यार। अब यहाँ का आसान है कि नहीं है? हमारे यहाँ व्यक्ति काबिलियत की वजह से नहीं आता है। किसकी वजह से आता है? नजरिए की वजह से। 10 आदमी को प्लान दिखाएंगे, मना कर दिया। एक आदमी को प्लान दिखाया, बोला कि 2 आदमी को मैं देखता हूं मार्केट में, आप लोग भी देखते होंगे, 2 आदमी को प्लान दिखाया, दोनों ने मना कर दिया, बोला ये बिजनेस नहीं चलेगा। सही बात है। और एक व्यक्ति 10 को दिखाया, उसने मना कर दिया। फिर वही व्यक्ति 10 को दिखाया, मना कर दिया। अगले 10 को दिखाया, 10 को, यानी 30 व्यक्ति को ज्वाइनिंग करा, प्लान दिखाया था, और मुश्किल से 10 व्यक्ति। एक व्यक्ति 2 व्यक्ति की वजह से अपने सपने को तोड़ दिया, और एक व्यक्ति 20 आदमी को प्लान दिखाया, फिर भी नहीं रुका, और वही आदमी डायमंड बन जाता है। वही आदमी बन जाता है। एयरपोर्ट पे जब प्लेन होती है, जब जहाज रनवे पर होती है, सबसे ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन उसी समय होता है। जब एयरपोर्ट पर जब प्लेन खड़ी होती है, सबसे ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन उसी समय होता है। लेकिन जब वही प्लेन हवा में टेक ऑफ कर जाता है, फ्यूल भी कंजम्पशन कम होता है, और पता भी नहीं चलता है कि हवाई जहाज चल रहा है या उड़ रहा है। उसी तरह आपने प्लान दिखाया, 10 को दिखाया, एक वीक में एक भी नहीं आया, दूसरे को वीक में दिखाया, 5 को एक भी नहीं आया, तीसरे वीक में आपने 10 को दिखाया, एक भी नहीं आया, और चौथे वीक में आपने 10 को दिखाया, 10 को ज्वाइनिंग करा। इसको बोलते हैं दोस्तों पैसेंस। इसको बोलते हैं पैसेंस। इसलिए रुकना मत, इसलिए बोलते हैं रुकना मत दोस्तों, लगातार दिखाते जाओ। आए तो बेस्ट, नहीं तो नहीं। हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह वासर बोलते हैं आए तो बेस्ट, नहीं तो, और मंत्र तो बताइए आपको, ठीक है। इसलिए दोस्तों प्रॉब्लम किसमें है? लोग जो इसमें ढूंढने शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम किसमें है? इसमें ढूंढना शुरू कर देते हैं खुद में। एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं। एक व्यक्ति के एक जगह दर्द हो रहा था, वो डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर के पास में गया तो बोला कि डॉक्टर साहब पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, दवाई दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने उसको दवाई दिया, बोले ठीक है, ठीक हो जाएगा। फिर गया 2-3 दिन के बाद, बोले कि दर्द खत्म हो ही नहीं रहा।
तो बोले कि कौन सा इसके क्या इलाज है। लास्ट में पता चला कि उसकी अंगुली में दर्द था, चोट लगा, तो वो जहां टच करता तो क्या दर्द शरीर पर कौन सा दर्द कर रहा था? अरे यहाँ पर अंगुली कटी हुई है, तो जहां पर टच करेंगे वो अंगुली दर्द करेगा या शरीर दर्द कर देगा? तो कहने का मतलब कहाँ दर्द हो रहा था? अंगुली कटा हुआ था। इस प्रॉब्लम किसमें है? खुद में प्रॉब्लम है, लेकिन लोग दूसरे में ढूंढने में लगा हुआ है। समझ आ रहा है? एटीट्यूड हर व्यक्ति के लिए चीजें की समान रहती, यदि अलग होती तो उनका देखने का नजरिया। जैसे ऑनलाइन कुछ लोग बोलते हैं, पता क्या सर, ऑनलाइन लोग प्लान दिखाते समझ में नहीं आता है, ऑनलाइन फॉलो करना आसान है। अभी देखो दोस्तों, उसी ऑनलाइन में पूरी दुनिया आज की डेट में पूरी ऑनलाइन का काम कर रहा है ना कर रहा है? अरे पूरे ऑनलाइन काम कर रहा है ना कर रहा है? अभी देखिए, पहले हमारे कंपनी से सामान 7 दिन 10 दिन में आता होगा, 15 दिन में भी आता है ना। पहले चेक जो है एक महीने में आते थे, लेकिन आजकल चेक जो है आज बना और कल क्रेडिट हो जाता है। बताइए होता है तो किसका कमाल है? ऑनलाइन का काम है यार। जब पहुंच गए तो हम भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में 2-2 लाख की कैपिंग, 4-4 लाख की कैपिंग, 7-7 लाख की कैपिंग, 20-20 लाख का चेक बना के दिखाया, वो भी ऑनलाइन में। किसमें? लेकिन आपका नजरिया सही होना चाहिए। आप कुछ लोग बोलते हैं मेरा यहाँ पर रहता है, अरे उसको प्लान दिखावा। तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए इस काम में, इसमें काम करने के लिए। तुम किस एटीट्यूड से काम कर रहे हो ये देखना बहुत जरूरी है। कि अगर आपने बाहर उठे कि ऑनलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन फॉलोअप नहीं होता है, ऑनलाइन फॉलोअप क्यों नहीं हुआ? आप जूम मीटिंग पेड वाला लो, दिन भर फॉलोअप करो, अरे होगा कि नहीं होगा? कोई लिमिट है क्या? पेड लिंक लेने में कोई टाइमिंग है उसका? लेकिन तुम रखेगा 40 मिनट वाला, तो फिर तो प्रॉब्लम है भाई। समझ रहे? 40 मिनट वाला जोड़ेगा उसमें प्रॉब्लम है। समझ रहा है? एटीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? हर व्यक्ति के लिए सेक्रेट ऑफ माई सक्सेस, ये दिखाई दे रहा है? यस। क्या है ये? अभी बंगाल का सबसे टॉप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मालिक एक चेयरमैन होता है, हेड होता है, होता है हाँ? वो इसमें अंगुली डालेगा उसको कुछ होगा? हाँ? उसको करंट मारेगा? अरे कौन बोलता है करंट मारेगा? जो इलेक्ट्रिसिटी मालिक है वो। अरे सबसे टॉप आदमी है। हाँ? अरे आप लोग डाउट में पड़ गए यार। अरे सुनो, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा दोस्त। चाहे एक साधारण आदमी भी होगा उसको वही लगेगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मालिक होगा वही होगा। इसलिए किससे कनेक्ट रहना है? इसलिए कनेक्ट सिस्टम, इससे मेंटल सिस्टम है, इससे जुड़े रहना। अगर इसमें छेड़खानी किया, अगर इसमें छेड़खानी किया तो ये छोड़ेगा नहीं आपको, किसी को नहीं बख्शेगा। जिस तरह ये किसी को नहीं बख्शता, उसी तरह इसमें छेड़खानी किसी को नहीं छोड़ेगा। अभी अभी करना क्या है, करना कैसे है, करना क्यों है, कितने लोग जानने के लिए तैयार हैं? लेकिन मेरे को ये चैलेंज आ रहा है मुझे चलाने में, इसका क्या इलाज हो सकता है? वैसे चलो फटाफट, जब मैं बोलूंगा ठीक है। अभी करना क्या है, कैसे करना है, अगले मैं 40 मिनट बात करूंगा। अगर मेंटली आप फिजिकली है यहाँ पर, अगर मेंटली भी है तो दोस्तों बहुत बड़ा चीज देने वाला हूं मैं। समझ आ रहा है? अगले 40 मिनट आपको वो चीज देने के जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा ईश्वर के पास एक ग्रेट मेंटर की तरफ से जो बताऊंगा मैं मेंटल सिस्टम की तरफ से बताऊंगा। लेकिन अगर आपने उस चीज को अप्लाई कर लिया तो मैं यहां से दावे से स्टेज से चैलेंज करता हूं कि दोस्तों आने वाले 18 से 22 महीने या 2 साल के अंदर में आप डायमंड बन सकते हो। अभी करना क्या है, कैसे करना है, चलो करो आप। ये सभी चीजें आपके साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? जो चीज आपको दिखाए ये सब चीज आपके साथ, कितने लोग चाहते हैं ये हमारे साथ ऐसा होना चाहिए? जाने करने तैयार हो? इसके लिए नियमों का पालन करना होगा। करने में तैयार हो? किस चीज को फॉलो करना पड़ेगा? करने तैयार हो? नेक्स्ट
आज के बाद आप भरेंगे ऊंची उड़ान, क्योंकि आपको मिलेगी नई पहचान। बस थोड़ी देर की और है बात, थोड़ा देर रुक सकते हो? नेक्स्ट, जीवन में हो जाएंगे सफल अगर आप कर लिए इन शरीर अमल। अभी जो मैं बात करने वाला, इस पर अगर आपने अमल कर लिया तो अगले 30 से 40 मिनट यू टर्न हो सकता है। नेक्स्ट, आर यू रेडी? अरे रेडी हो? अरे रेडी हो? हाथ ऊपर करके बताओ, रेडी हो? Next. करना क्या? नेक्स्ट, 5 बेसिक। क्या करना है? सपने देखना। सपने देख सकते हो? अरे सपने देख सकते हो? अरे देखो ना यार, खोल के दिल खोल के देखो। पैसा तो मांग नहीं रहा हूं मैं, मांग रहा हूं क्या? कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है? सपने देखने तैयार हो? लिस्ट बना सकते हैं? नेक्स्ट, फटाफट के जल्दी करो, मिनिमम नेक्स्ट करो, फॉलो अप करना। अभी आप इस चीज को कर लिए तो दोस्तों ये तो आपको पता है, लेकिन मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बोलूंगा जो आज आपको हिला के रख देगा। ये मेरा गारंटी है। आप यहां से हिल के जाएंगे और आप इस हॉल से जाने से पहले बोलेंगे साला कुछ भी हो जाए, साला मरने से पहले डायमंड को जरूर बनाएंगे। तैयार हो? और इसके साथ 100% सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है? घड़ी। सेल्स ऑफ से। और ये क्या है? शर्ट कहां से है? पैंट कहां से है? और जूता कहां से है? पूरा। और बंदा भी असली सेल्स ऑफ है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब आप जैसा बनना चाहते हो वैसा करना शुरू कर दीजिए। आप जैसा बनना चाहते हो, द पावर ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम, ये सपने, उद्देश्य, लक्ष्य, जीने का पर्पज है आपका। अरे सपने हैं, अरे सपने हैं पीछे वाले, करके दिखाओगे अपने क्या? नेक्स्ट, आर यू एक्साइटेड? बोलते हैं रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, डायमंडशिप आपके एक्साइटमेंट से होती है खामोशी से नहीं। तो आसानी से मिलता है, ये चीज चलते चलते मिल जाता है। बंदा चलते चलते दुखी हो जाता है। बोला क्यों परेशान हो रहा है? बोला पता ही नहीं क्यों परेशान है। समझ रहे हैं? बंदे को पता ही नहीं है कि किस गम में डूबा हुआ है। जो आसानी से मिलता है वो है, जो मुश्किल से मिलता है वो है, और जो नसीब वालों को मिलता है वो है सेल्स। कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड मैन, ईश्वर और मनुष्य का जो कनेक्शन है वो है द ड्रीम। ईश्वर और मनुष्य में जो कनेक्शन है वो ड्रीम। ड्रीम कौन पैदा करता है इंसानों के अंदर में? भगवान। सही बात है नहीं? और डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मैन, इंसान और जानवर में क्या फर्क है? वहां पर भी ड्रीम्स का अंतर है। आप बताओ, इंसान भी खाता है, जानवर भी खाता है। इंसान भी सोता है, जानवर भी सोता है। इंसान भी काम करता है, जानवर भी काम करता है। लेकिन जानवर एक काम नहीं करता, वो क्या है? अगर इंसान के जिंदगी से ये चीज हटा दो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसलिए दोस्तों जिंदा है, अगर आदमी जिंदा है तो इसका मतलब ड्रीम नहीं है, तो दोस्तों वो जानवर के बराबर है। समझ रहे? तो सपने देखेंगे, आज से सपना देखना शुरू करोगे। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ड्रीमर एंड नॉर्मल। ड्रीमर क्या बोलता है? ड्रीमर जो अभी कुछ लोग आपके आसपास होंगे या आप किसी को प्लान दिखाते हो, कुछ लोग बोलते हैं यार ये बंदा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बोलता है नहीं बोलता है? बोला यार ये बोलता है मैं गाड़ी लूंगा, मैं एक लैपटॉप लूंगा, ये मैं फोन लूंगा, मैं ऐसा बंगला बना दूंगा। जो ड्रीमर्स होते हैं ना वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उसी बीच में नॉन ड्रीमर जो तो किराए बोला अरे यार रहने दो यार। आप प्लान किसी को दिखाते हो, बोलते हैं अरे यार रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसे बोलते नहीं बोलते? वो एकदम सारा परेशान है, दूसरे को देख करके दुखी है। सही बात है ना? खुद तो करेगा नहीं, लेकिन जो करता है उसको देख के दुखी होता है। होता है? उसके बाद ड्रीमर्स ऑलवेज
जो सपने देखता है वो मौका ढूंढता है। जैसे आप लोगों ने मौका को ढूंढा, आपको मौका मिला, आप उसको क्या पकड़ लिए। लेकिन जो नॉन ड्रीमर होते हैं ना, उसमें बहाने ढूंढता है, बोलता है यार ये हो ही नहीं सकता, बोलता है यार ये, आप बताओ, बोलता है ये बंदा सब्जी बेचता है, कैसे डायमंड बन सकता है, कैसे BMW चला सकता है, लेकिन आज चला रहे नहीं चला रहे, बोलता है यार ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो नॉन ड्रीमर बात करते हैं। और ड्रीमर क्या होता है, सब्जी बेचने वाला भी डायमंड है, तरबूज बेचने वाला भी डायमंड है, अंडा बेचने वाला भी डायमंड है, ठेला चलाने वाला डायमंड है ना यार, सेक्टर में है ना यार। कहने का मतलब उस सभी लोगों ने सपने देखा और सपने को हकीकत में बदल करके रख दिया। सही बात है नहीं है? उसके बाद जो ड्रीमर्स ऑलवेज, जो ड्रीमर्स हर समय कुछ करने की तमन्ना रखता है, हर समय करने में यकीन रखता है, और नॉन ड्रीमर्स है उसको देखते रहे। जैसे आप अपने बच्चे को कैब में भेजेंगे तो पड़ोसी वाले की, अरे ये तो वो भाई साहब अपने बच्चों को कैब में देखते हैं, देख देख के पागल होगा, सही बात है। और देखो कैसा बंगला बना दिया यार, कहाँ से पैसा लगा, कोई 2 नंबर का धंधा तो नहीं करता है, सही बात है ना। उसको कुछ करेगा नहीं, लेकिन उसको देख देख के पागल होगा जो अच्छा कर रहा है, सही बात है। तो नॉन ड्रीमर्स, आदमी ने भगवान से पूछा, एक बार आदमी ने भगवान से मंदिर में जाके पूछा, हे भगवान आप सभी जगह मौजूद है तो फिर भी सपना पूरा क्यों नहीं होता। आप सब जगह मौजूद है और इंसान और मनुष्य में, इंसान और मनुष्य में, सॉरी भगवान और मनुष्य में कनेक्शन ड्रीम्स का है, तो सभी का पूरा क्यों नहीं होता। तो भगवान ने क्या बोला पता, वाईफाई लगा हुआ और वाईफाई का पासवर्ड है 1। क्या अगर आप विश्वास करते हो कि साला कुछ भी हो जाए, साला अपने खानदान का पहला करोड़पति बन के दिखाऊंगा, तो लेकिन खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। और वाईफाई लगा हुआ है क्या है, विश्वास करना पड़ेगा। बोला यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, आई एम ए विनर, मैं करके दिखाऊंगा। सही बात है। कहने के मतलब खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, विश्वास है। नेक्स्ट करो सर। नेक्स्ट करो टाइगर। फरारी कैसी कार लग रही है। अभी एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेटवर्कर था, उसने अपने डाउनलाइन को पूछा, बोला बताओ टाइगर तुम्हारा ड्रीम क्या है। ध्यान से सुनना इस कहानी को, रियल स्टोरी बता रहे हैं। उसने बोला कि टाइगर बताओ, अपने टीम ने डाउनलाइन से पूछा है बंदे से, बताओ टाइगर तुम्हारा ड्रीम क्या है। बोला मेरा ड्रीम है फरारी कार उसने ड्रीम लगाया, इसका मतलब उसके पास पैसा उतना होगा। सही बात है। बोला टाइगर तो इसमें देरी क्या, आज ही बाजार में जाकर के एक फरारी कार की फोटो ला और उसको घर पर चिपका दो। तो बोला कि सर चिपकाने से हो जाएगा क्या। बोला यार तुम्हारा सपना है, कम से कम उसको चिपका तो, लिखो तो सही और घर में लगाओ। तो उसने दोस्तों बाजार में गया और वहां से फरारी की एक फोटो लाया, फरारी कार की फोटो लेकर आया और उसको घर में चिपका दिया और बोले कि टाइगर दूसरे दिन बोला इसको बुक करके आओ। बुक करने के लिए बोला, तो जब बुक करने गया तो उसको बोला कि मुझे रेड फरारी की कार चाहिए। रेड फरारी की कार से बोले कि सर अभी तो रेड फरारी है नहीं, अभी कंपनी से येलो कलर के। बोले नो नो नो, मुझे रेड फरारी चाहिए। रेड फरारी बोला ठीक है, तो कितने दिन में डिलीवरी हो जाएगा। बोला 2-3 महीने लगेंगे। बोले ठीक है। तो दोस्तों 2 महीने के बाद उसके पास कॉल आया, बोला सर कंपनी ने गलती से येलो फरारी भेज दिया है। बोला यार आपने बोला था येलो फरारी पहले भेज दिया। बोले सर इस बार भी येलो फरारी भेज दिया, रेड फरारी है नहीं। तो बोले ठीक है, लेकिन जो है इसके लिए आपको, बोले कुछ भी हो मुझे रेड फरारी चाहिए। तो बोले सर और वेट करना पड़ेगा। और संजोग से उसके बाद 8-10 दिन के बाद कॉल आ गया। बोला कि सर कार तो अभी आई नहीं है, लेकिन हमारे पास एक रेड फरारी है जो कि 300-400 किलोमीटर चली है। अब बताओ 400 किलोमीटर लग्जरी गाड़ी के लिए कुछ भी नहीं है,
अगर आप लग्जरी गाड़ी निकाले तो 400 किलोमीटर तो मेरा लग रहा है एक ड्राइव में आराम से हो जाएगा। एक ड्राइव में तो 1200 किलोमीटर होता है। अगर आप लॉन्ग लग्जरी गाड़ी मैक्सिमम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, सही बात है नहीं, 1200 किलोमीटर से नीचे होता नहीं। तो बोला 400 किलोमीटर क्या नथिंग। वो गया और उसको टेस्ट ड्राइव किया। उसने देखा क्या कि ये कार जो है ना ये तो बहुत अच्छी है, 400 किलोमीटर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बोला कि सर आपको कुछ रेट में कम दे देंगे। बोले ठीक है आप यही डन करो। और दोस्तों वो कार लेकर आया, बात को समझना, वो कार जब लेकर आया और दरवाजे पर जब कार लगाया और जो घर में पिक्चर लगाया हुआ था, जो दरवाजे पर कार खड़ी थी उसकी नंबर प्लेट और जो पिक्चर में नंबर प्लेट था दोनों सेम नंबर मैचिंग हो रहा था। तो ड्रीम में इतनी बड़ी पावर है, कभी भी हकीकत में। और मैं अभी फोटो दिखाऊंगा, हकीकत दोस्तों मैं आज सही बता रहा हूं, सपने देखना दोस्त आज से, अगर आज तक आपने रियल में सपना नहीं देखा है तो आज से देखना चालू कर दो। और मैं बोला है जो मैं दिखाऊंगा वो आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, जो आपको मैं बोलूंगा वो लाइव एग्जांपल देगा, कभी भी सच हो सकता है आपका सपना। तो दोस्तों इसलिए गलत सलत ड्रीम मत लगा देना गलती से भी। कहीं से वो बाजार से वो एक्सीडेंट हुआ गाड़ी लाया और उसी का फोटो चिपका दिया, इसलिए समझ में आ रहा है ना ड्रीम में कि बोला यार कोई और फोटो तो मिली नहीं और यही मिला चलेगा, तो कहीं वही मिल जाएगा। समझ में आ रहा है यार, इसलिए गलती मत करना, इसलिए सोच समझ के लगाना। लगाएंगे ड्रीम एंड गोल, ये दो चीज हमको अपलाइन को देना। आप अपने अपलाइन को दोया, बोला कि सर मेरा ड्रीम है BMW 1 करोड़ का लेना। बताएंगे तो अपलाइन का सीना चौड़ा होगा ना हुआ, बोला कि यार हमारे टीम का तो दमदार ड्रीम है, सही बात है। उसके बाद देखो मदर जितनी भी है फिर भी माँ सबसे फर्स्ट एंड बेस्ट टीचर होती बच्चों की। कितने भी बच्चों का सबसे उसको पता है कि बच्चों को कैसे केयर करना है। सबसे पहला टीचर एंड बेस्ट टीचर मदर, इस दुनिया का सबसे पहला एंड बेस्ट टीचर है माँ। समझ रहे ना? माँ के लिए जोरदार ताली बजाओ। क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को कैसे केयर करना है। उसी तरह अप्लाई जितना क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड हो, बट he has the potential to make it diamond। उसको पता है कि वो डायमंड कैसे बनाए, क्योंकि डायमंड बनने के बाद उसके पास पूरी क्वालिटी है। सही बात है। अगर एक दिन पहले भी जुड़ा तो दोस्तों एक दिन का एक्सपीरियंस ज्यादा है उसके पास। अगर 1 घंटा पहले जुड़ा है तो 1 घंटे का एक्सपीरियंस उस व्यक्ति के पास ज्यादा है। बट अप्लाई ग्राउंड में होना चाहिए, एक्टिव एंड सक्सेसफुल होना चाहिए। समझ में? ग्राउंड में होना चाहिए। भगवान अपलाइन को भेजे जिंदगी में टू मेक केयर ऑफ अस डायमंड, सक्सेसफुल बनाने के लिए। नेक्स्ट, अपलाइन एक ऐसी एक चीज है जैसे कैसे मैनेजर से मेंटर बन सकते हैं, डायरेक्टर से डेलीगेटर बन सकते हैं, और वर्कर से लीडर बन सकते हैं, और सेल्स ऑफ में कैसे डायमंड बन सकते हैं, इसको बोलते हैं। अपलाइन आपको सिस्टम देने वाला है, दैट इज दुनिया का बेस्ट एजुकेशन। अपलाइन में दोस्तों इतना सोचो ना यार, आपके साथ एक व्यक्ति आया और उसने आपको 30 से 40 मिनट के अंदर में एक प्लान को समझा दिया। दोस्तों वो सिस्टम देकर गया है, सामान बेचने नहीं आया दोस्त। आपको सामान बेचे हैं क्या? आप बताओ ना यार, सामान तो बहुत खरीद लोगे ना। आपको सामान नहीं बेचा है दोस्त, आपको सिस्टम दिया, सिस्टम इतनी महान सिस्टम दिया है, और वो क्या है? सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। चाबी का छल्ला देखा आपने? चाबी एक छल्ले से बना होता है। चाबी को घमंड हो सकता है कि मैं गाड़ी खोलता हूँ, सब कुछ मैं जब तक ऑन नहीं होगा तब तक गाड़ी चलेगी नहीं, उसको घमंड हो सकता है। लेकिन दोस्तों चाबी गुम हो जाएगा ना तो मिलेगा दोबारा कभी नहीं। लेकिन एक छल्ला बना हुआ है ना, वो छल्ला कभी आपको गुम नहीं होने देगा, चाबी को गुम नहीं हो जाएगा। वो है अपलाइन। छल्ला कभी भी, चाहे कितनी बड़ी गाड़ी हो, कितनी महंगी गाड़ी हो, अगर छल्ले में चाबी नहीं है तो चाबी को घमंड हो सकता है, कभी भी एक बार गुम हो गया चाबी तो मिलेगा नहीं। लेकिन छल्ला कभी चाबी को, अगर छल्ले में है तो छल्ला कभी चाबी को गुम नहीं होने देगा। सही बात है कि महाभारत की लड़ाई जब कंप्लीट हो गई थी, महाभारत की लड़ाई जब कंप्लीट हो गई थी तो
अर्जुन को बोला कि श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि अर्जुन तुम रथ से उतर जाओ, तो बोले क्यों, अभी तो लड़ाई जीत गए, तो जीत पर आ गया। बोले क्यों, तो युधिष्ठिर उधर से बोला कि अर्जुन तुम उतर जाओ, अभी जैसा बोलते हैं वैसा। तो बोले मरा, बार बार बोलने के बाद उतर गया हो, और उसके बाद कृष्ण भगवान जैसे उतरा और रथ में ब्लास्ट हो गया। तो बोला ऐसे कैसे हो गया, बोला ऐसा क्यों, बोला आपने मुझे पहले क्यों, बोले इसलिए पहले उतारा क्योंकि अगर मैं पहले उतर जाता तो तुम्हारी लड़ाई, जीती हुई लड़ाई भी अधूरी हो जाती। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इस रथ में कुछ न कुछ दिव्यास्त्र का इसमें अंश बचा हुआ है, इसलिए पहले मैं तुम्हें उतारा, उसके बाद मैं उतारा। इसलिए दोस्तों अपलाइन को पकड़ के रखना, सही बात है, कभी छोड़ना मत। क्या आप भूल गए, आप उस दिन को याद करो जिस दिन आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। हो सकता है आपने 6 महीने पहले किया, किसी ने 1 महीना पहले किया, किसी ने 2 साल पहले किया। उस डेट को याद कीजिए कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया था, आपका क्या प्लान है। प्लान क्या है, एटीएम है मनी ले। जब आप एटीएम पर जाते हैं तो कभी पता चलता है इसमें सॉरी नो डिस्पेंस दिखाता है, मनी मैंने आउट ऑफ सर्विस बताता है। उसके बाद एटीएम है, उसका भी लिमिट है एटीएम का। रोड कैसी भी हो, हर जगह 100 की स्पीड चलेगी क्या, उसकी भी लिमिट है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट करो, बिल्डिंग की भी लिमिट हाइट है कि इतने मंजिल तक बना सकते हैं, बट सिर्फ शॉप में कोई लिमिट टाइम नहीं है, कितने भी पैसा कमा, सिर्फ शॉप में कोई लिमिट नहीं है दोस्त, कितने भी पैसा कमा सकते हो, सिर्फ शॉप में कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप चाहेंगे इस सप्ताह में 10,000 का चेक तो 10,000 का बनाएंगे, अगर 50,000 का चेक चाहिए तो 50,000 का चेक बनेगा, अगर 2 लाख का चाहिए तो 2 लाख का बनेगा, 4 लाख का चाहिए तो चलेगा, पर कोई लिमिट नहीं है। सही बात है नहीं? सपने क्या है। एक बार माँ अपने बेटे से पूछा, अपने बच्चे से पूछा, बेटा सपना क्या है, बोला टीचर बनना। क्या, तो उसकी माँ क्या बोली पता जाना चाहते हैं। उसकी माँ बोले बेटा टीचर बनने के बाद पैसे कमाए नहीं जा सकते, सपने पूरे नहीं हो सकते। बोला ऐसा क्यों, बोला देखो बेटा टीचर बहुत अच्छा प्रोफेशन है, टीचर है इसमें कोई, यस चलो आई सैल्यूट सर, बुरा मत मानना सर, ठीक है, सर के लिए जोरदार ताली बजाओ। बोला टीचर जो होता है, देखिए बोला कि टीचर एक सम्मानित पद है, अच्छे व्यक्ति होते हैं, और टीचर जब पढ़ाते हैं स्कूल में तो उसी स्कूल में कुछ लोग IAS बन जाते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ लोग रोबरी बन जाते हैं, मतलब कुछ लोग बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। लेकिन टीचर जो है ना, पूरी जिंदगी टीचर ही बना रह जाता है। आप बताओ टीचर पास हुआ या फेल हुआ, और टीचर का पढ़ाया हुआ पास हुआ या फेल हुआ, पास हुआ नहीं पूछा, तो बोला क्यों, बोले कि टीचर कभी भी जो है पैसे नहीं कमा सकते, सपने पूरे नहीं करवा सकते। एक्चुअल में देखो, बुरा मत मानना सर, ये हकीकत है। टीचर को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो देश के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके पढ़ाए हुए लोग जो है आज बहुत बड़े सक्सेस एम्पायर खड़ा कर दिए। सही बात है, लेकिन बेचारे टीचर जो उसी स्कूल में पढ़ाते रहते हैं। सही बात है, तो कहने का मतलब उसकी माँ ने जवाब दिया, तब उसको समझ में आया, बोला यस, बोला थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा चीज समझाया। स्किल कभी भी धोखा दे सकता है। कुछ लोग बोलते हैं क्या कि सर ये कारपेंटर है, ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब तो कभी फेल हो नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, स्किल। एक ऑपरेशन करेगा 2 लाख रुपया लेगा, नहीं लेगा, हो सकता है। अभी आप बात को ध्यान से समझना, बहुत लोगों के पास स्किल होता है, कुछ लोग बोलते हैं स्किल इंडिया, बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ स्किल कभी भी धोखा दे सकता है। कैसे, आप बताओ, एक कारपेंटर है बेचारा डेली 100, 500, 1000, 2000 कमा रहा है। डॉक्टर साहब महीने का 20 लाख रुपया कमा रहा है, 20 लाख कमाए, 50 लाख बोल दूं, 50 लाख। एक डॉक्टर साहब 50 लाख रुपया महीने कमा रहा है, ध्यान से समझना दो, डॉक्टर साहब 50 लाख रुपया महीने कमा रहा है, और एक दिन ऐसा क्लाइमैक्स आया कि डॉक्टर साहब घर से निकला
लग्जरी गाड़ी बहुत ही शानदार थी BMW, और कार एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर साहब की एक उंगली काटना पड़ गया। आप बताओ उन डॉक्टर साहब को 50 लाख रुपया आएगा? जिस महीने उंगली से वो 50 लाख रुपये महीने कमा रहा था, आएगा? अरे ऑपरेशन कहां से करेगा? ऑपरेशन नहीं करेगा, पैसा कहां से आएगा? इसलिए बोला जाता है स्किल कभी भी धोखा दे सकता है आपको। वो जो रात को सोते हुए देखते हैं या वो जो रात भर सपने एक्चुअल में है क्या? वो रात को रजाई में सोते हुए देखते हैं या दिन में खुली आंखों से देखते हैं? नहीं, वो रात में मजा आता है सपने देखने में, रजाई के अंदर में। सही बात है कि नहीं? सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, या तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद नहीं आती। ड्रीम बिग, नो ड्रीम इज टू बिग। सपने देखना चाहिए। इसको वीडियो को चालू करो थोड़ा। शक्ति परिवार को गुरु का अतिशय का नमस्कार। सपने मत देखो, सपने कभी सच नहीं होते। मेरा बापू कहता था, लेकिन मैंने सपना देखा, हमने सपना देखा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना। तो क्या अपना सपना पूरा हुआ? या देखे एक और सपना? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। बताते दुनिया को कि हमारे सपना देखना चाहिए। अरे सपना देखेगा आज से? सपना देखेंगे? सपना देखना चाहिए। स्कूल और समाज कभी सपने, दुनिया का कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी आज तक न बना है ना बनेगा जहां सपने के बारे में बताया जाता है। आज तक कोई स्कूल आज तक बनी नहीं। पूरी दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर सपने दिखाए जाते हैं। वहां सिर्फ पढ़ाए जाते हैं, इतने पढ़ेंगे, इतने नंबर लाएंगे, इतने पास हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ऐसा है जहां पर क्या स्टार्ट होता है? यहाँ पर पहला ही सब्जेक्ट क्या है? चैप्टर क्या है? पहला ही चैप्टर क्या है? वो पहली जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है दैट इज ड्रीम। और दोस्तों नो ड्रीम इज टू बिग। अगर आप खुद अपने सपने पूरे नहीं करेंगे तो कोई और व्यक्ति आपका इस्तेमाल अपने सपनों को पूरा। अगर दोस्तों आज आपने डिसीजन नहीं लिया खुद का सपना पूरा करने के लिए, तो दोस्तों किसी ना किसी रूप में लोग पूरी जिंदगी आपके सपनों को पूरा करने लगाएगा आपको। इसलिए दोस्तों गलती मत करना। आप अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। जो भी चीज है, ये सपना है, कुछ ना कुछ तो सपना तो है ना यार। तो यार हम भगवान ने हमें दूसरे के सपने पूरा करने के लिए भेजा है क्या? लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया पर आए क्यों है दोस्त। लोगों को पता ही नहीं है कि इस पृथ्वी पर आए क्यों है। जीने का कारण पता नहीं है। लोगों को पता ये खाओ पियो, खुद का घर बनाए, बंगला वाला इसी के लिए। नहीं दोस्त, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। इसके लिए नहीं भेजा है। हमें इसलिए भेजा गया है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिस व्यक्ति के पास को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्त, उसका हेल्प करो यार। उसका हेल्प करो यार। उस व्यक्ति को हेल्प करो दोस्त। नो ड्रीम इज टू बिग। दुनिया में कोई ऐसी ड्रीम नहीं है जिसको हासिल न किया जा सकता है।
हर ड्रीम्स को अचीव किया जा सकता है, हर ड्रीम्स को पूरा किया जा सकता है। इसलिए बोला आपसे ड्रीम बड़ा हो ही नहीं सकता है। मैंने खुद से वादा किया कि साला मेरे से ड्रीम बड़ा हो सकता है, साला दुनिया का कोई भी ड्रीम जो मेरा पैदा हो गया उस ड्रीम को मैं अचीव करके दिखाऊंगा। ऐसा आप में होना चाहिए। सही बात है नहीं? लेकिन आपको मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कौन सा नेक्स्ट हो जाएगा सक्सेस सपोर्शन है कि जहां का पहला विषय है ड्रीम साइड। एक स्टेप में पहला सब्जेक्ट क्या है? ड्रीम ही तो है। नेक्स्ट ड्रीमर्स, राइट ब्रदर्स। इसको बोला था, इन्होंने जब बोला कि मैं एक ऐसा चीज बनाऊंगा जहां पर इंसान को उड़ा दूंगा, तो बोला यार पागल तो नहीं है। तो दोस्तों इस व्यक्ति ने इंसान को उड़ा के दिखाया कि दिखाया? अरे इसने उड़ा के दिखाया। इसको इन्होंने बोला मैं एक ऐसा चीज बनाऊंगा जहां पर पूरी दुनिया में कहीं भी वो व्यक्ति बैठा रहेगा मैं उससे बात कर लूंगा और बात करा दूंगा। तो इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार करके दिखाया। थॉमस एडिसन, इन्होंने बोला मैं एक ऐसा चीज बनाऊंगा जो रात को भी दिन में कन्वर्ट कर दूंगा, रात भी दिन जैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों बल्ब का आविष्कार करके दिखाया। इसने बोला मैं एक ऐसा चीज बनाऊंगा जेल ब्रैड ने कि किसी भी इंसान को कहीं भी बैठा रहे उसको सामने में देख सकते हैं। तो टीवी का आविष्कार करके दिखाया। उसके बाद दोस्तों धीरूभाई अंबानी जी ने बोला कि मैं ऐसा काम करूंगा, ये पेट्रोल आता कहां से है उसी चीज को मैं खरीद लूंगा, वही पेट्रोल बनाना शुरू कर दूंगा, मैं उस चीज पर कब्जा करूंगा। तो दोस्तों रिफाइनरी बना के करके दिखाया। कहने का मतलब इन्होंने भी इसमें करके दिखाया। कहने का मतलब एक स्टोरी बताने जा रहा हूं। आज आप इस हॉल में हर व्यक्ति इस स्टोरी से एक मैसेज लेके जाना। दोस्त अभी ध्यान से समझना, जहां पर जो बैठे हो हरकत मत करना। ये स्टोरी आपकी कीमत खुद लगा देगा। आज इस स्टोरी से 200 साल एक पुरानी घड़ी की कहानी एक है। एक व्यक्ति था कि उसको लगा कि अब मेरा इस दुनिया से जाना तय है, कुछ ही समय बचा है। तो उसने अपने बच्चे को बुलाया और उसको एक घड़ी दिया। बोला बेटा मार्केट में जाओ, इसकी कीमत पूछ कर आना। तो उसको बोले कहाँ जाना? बोला कि सब्जी की दुकान पर जाओ। पहले क्या हो सब्जी की दुकान पर, सब्जी की दुकान में बोला कि ये पुरानी घड़ी मैं क्या करूंगा? बोला अंकल मेरे पास ये घड़ी है और इसकी कीमत कितने? बोला यार ये घड़ी क्या है, पुरानी घड़ी है, मुश्किल से मैं 2-4 किलो आलू दे दूंगा आपको, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, ये दे दो। बोला नहीं मुझे बेचना नहीं, इसकी कीमत बतानी है। तो फिर वो आया घर, बोला पापा सब्जी वाले दुकान के अंदर घर सब्जी वाले के पास गया था घर में। तो उन्होंने बोला कि 2-4 किलो आलू दे दूंगा या तो ज्यादा 100 रुपया दूंगा। बोले ठीक है बेटा। बोला आप बेटा इसको एक घड़ी की दुकान पर लेके जाओ। घड़ी की दुकान पर गया तो घड़ी वाले ने जब घड़ी देखा तो बोला ये घड़ी तो बहुत बढ़िया है लेकिन पुरानी है, तो मैं इसका वही 200-400 रुपया दे सकता हूँ उसको। तो बोला ये दे दो और इसको मैं सिर्फ रखूंगा, इसको तो कोई खरीदेगा नहीं, पुराना है। बोला नहीं अंकल इसको मैं बेचूंगा नहीं। तो आया, बोला कि बेटा क्या हुआ? तो बोला कि घड़ी वाले ने बोला इसकी कीमत ज्यादा, मैं 500 दे सकता हूँ। तो बोला कोई बात नहीं बेटा। बोला इसको आप अभी शहर का जो म्यूजियम है वहां पर लेके जाओ। म्यूजियम में जब गया तो उस म्यूजियम वाले ने जब घड़ी देखी, बहुत पुरानी घड़ी थी, पुराने चीज म्यूजियम में रखते हैं। तो बोला कि ये घड़ी जो है ना ये अनमोल है, ये तो म्यूजियम में रखने लायक है, जहां पर लोग फीस देकर आएंगे इसको देखने के लिए, तो इसको कीमत नहीं दे सकता। तो बोला इसको बेच लोगे क्या? बोले इतना। बोले नहीं बेचना नहीं। जब वो आया और पापा को जब बोला पापा ऐसे बात, बोला बेटा मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि मेरा इस दुनिया में अभी जाना तय है, 2-4 दिन जब तक है कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहते हो तुम अपनी जिंदगी 100 रुपये में लगाओ, 2-4 किलो में लगाओ या तो अनमोल बना अपने आप बताओ। बेटा तुम्हारे ये हाथ में है, इसलिए बेटा अपनी कीमत खुद लगाना, अपने जीवन को अनमोल बनाना, या 2-4 किलो आलू में या 100 रुपये में बेच देना, ये तुम्हारा।
उसी तरह दोस्तों मेरा ये मैसेज था, लोग जो है 10-20 हजार की नौकरी करते हैं, बोलते हैं 10-20 हजार कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं? 50,000 कमा रहे हैं, 60,000 कमा रहे हैं। दोस्त तुम्हारी कीमत 50,000 है, 20,000 मिल रहा है, तुम्हारी कीमत 20,000 है। अगर तुमको 1 लाख रुपया मिल रहा है तो तुम्हारी कीमत 1 लाख रुपया, इससे ज्यादा तुमको पूरी जिंदगी वही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए जिंदगी लोग 15-20 हजार की नौकरी करते हैं और सीना ऐसे चौड़ा करके निकलते हैं। तो दोस्तों काला ऊपर करके चलता है, इससे ज्यादा तुम्हारी कीमत नहीं है। अपनी जिंदगी का खुद कीमत तय करना दोस्त, अपनी जिंदगी का खुद कीमत तय करना। मुझे क्या चाहिए, लगा लेंगे अपनी कीमत, अपनी कीमत लगाना तैयार हो? अरे अपनी कीमत लगाया साला, हम 10-20 हजार के आदमी हैं क्या यार? साला हम अब करोड़पति बनने आए हैं क्या? हम करोड़पति आदमी हैं, ठीक है? लगाएंगे सभी लोग? देर न करो खुद को पहचानने में, कहीं ये जिंदगी यूं ही ना बीत जाए औरों की गुलामी में। क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? करो सर, आगे करो। क्या है ये? टाइगर। टाइगर पिंजरे में बंद है। पिंजरे में टाइगर बंद है, चैन से बंधा हुआ है। ये पावरफुल टाइगर है या नहीं है? टाइगर पावरफुल है कि नहीं है? लेकिन ये कुछ कर सकता है, लेकिन इसको पिंजरे से बाहर निकाल दें, जंगल में दहाड़ता है। इसको बहुत पावरफुल है दोस्त, ये कुछ भी इसके नजदीक भी नहीं जा सकता। अच्छा शिकारी, लेकिन अभी ये चैन से बना हुआ कुछ भी काम है। उसी तरह आप मुझे बताओ, ये चैन वाला बनना चाहोगे या जंगल वाला? कौन सा बनना चाहोगे? साला जिस इलाके में जाएंगे साला सिर्फ सबका झंडा फहराएगा। लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल कर देते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहते हैं कभी कभी। कुछ लोग बोलते हैं, एक मैडम जी बोले कि अपने पति बोला कि सेठ जी लंदन जाने का दिल कर रहा है। बोला चले जाओ। सेठ जी बोला कि चले जाओ मैडम, जाने में क्या लगता है, सोचने में क्या लगता है? बोले कितना पैसा लगा? बोला सोचने का पैसा थोड़े लगता है, चले जाओ। इसलिए सोचने से कभी छुटा है। सफलता इच्छाओं से नहीं मिलती, मजबूत इरादा होना चाहिए दोस्त, कुछ करने की तमन्ना होनी चाहिए। चाहिए इसलिए चाहत कभी भी टूट सकता है। चाहिए तो चाहे, सारा इरादा मजबूत होनी चाहिए। एक बार की बात है, जॉब वाले 9 से 5 जब जाते हैं, 9 से 5 वाला जब जॉब से जाते हैं और आते हैं तो उसकी, आपने गन्ना बेचने वाले को देखा आपने? अरे गन्ना का जूस जो निकालता है, पहला निकाला, फिर दोबारा डाला, फिर तियारा डाला, रस निकलता है ना, और लास्ट में बोलता है कि नींबू भी डाल देते हैं। जब वो शाम में आते हैं जॉब वाले तो ऐसे नींबू चूसे हुए गन्ने की रस पर आते हैं। और वो क्या हुआ, अपनी मैडम के पास आया, कॉलिंग बेल बजाया, बोला मैडम एक मसालेदार चाय बनाओ। क्या बोला? अरे आप लोग नहीं बोलते हैं क्या? अरे बोलते हैं। तो मैडम बोली, अजी सुनो, अरे दूध तो है नहीं। बोला कोई बात नहीं, मैं दूध लेकर आता हूँ। बंदा भाग के गया, फटाफट नीचे दूध लेकर आया। फिर बोला अरे अजी मैं एक चीज बताना भूल गई, चीनी ही में है डब्बे में। बोले कोई बात नहीं मैडम, मैं चीनी लेकर आता हूँ। तुरंत गया नीचे और चीनी लेकर आया। जैसे चीनी उठी, बोले अजी सुनो, अरे मैं चाय पत्ती नहीं देखी, चाय पत्ती भी नहीं है। बोले कोई बात नहीं मैडम, चाय पत्ती भी लेकर आया। अभी वो बंदा, चाय पीना है तो पीना है, साला दूध कम हो नहीं हो, चाय हो कुछ भी हो, पीनी है तो पीनी है। और एक बंदा होगा, बोले ठीक है मैडम कोई बात नहीं, एक गिलास फ्रिज से पानी पिला दो। क्या पीना था उसको? मसालेदार चाय पीना था। और क्या पीने का दिल कर गया? ठंडा पानी। इसलिए दोस्त संभल के रहना, कभी भी कोई व्यक्ति आपका सपना तोड़ देगा, बच के रहो व्यक्ति से। इसलिए
चाहिए? क्या चाहिए? बर्निंग डिजायर। कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो जाए, साला कुछ भी हो जाए, इस दुनिया से जाने से पहले वो काम करके जाएंगे। आने वाले 100 साल के बाद भी किसी चौराहे पर नाम लेगा, बोला एक व्यक्ति हमारे घर में आया था, उस व्यक्ति की वजह से हमारे घर में चमत्कार हो जाए, ऐसा आपका नाम लेना चाहिए। ताकत के साथ सही प्लेटफॉर्म का होना भी बहुत जरूरी है। ताकत के साथ सही प्लेटफॉर्म और लक्ष्य होना चाहिए। लोग ताकत तो लगाते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म गलत जगह लगा रहे हैं, गलत जगह एनर्जी लगा रहे हैं, दिन भर लगा हुआ है। मैं दिल्ली में जा रहा हूं तो वहां एक लड़के से मिला, उसने बोला कि 22 घंटे काम करता हूं। मैं सोचा यार 22 घंटे सोते कब हो? तो मैं भी आश्चर्य करने लगा, बोला सोते कब हो? बोले जहां पर रहता हूँ रात में वहीं पर सो जाता हूँ, ड्यूटी में, बोले उसी स्टोर में देखभाल होता है ना, होता है गोदाम में वही। मैं बोला यार क्या तुम्हारी जिंदगी है यार, मैं पहली बार देखा 22 घंटे काम करने वाले। एक बार की बात है, इंडिया और पाकिस्तान में मैच हो रहा था, इसलिए बोलते हैं लक्ष्य। आप भाग कहाँ रहे, आप अपनी एनर्जी लगा कहाँ रहे? तो क्या है, व्यक्ति जो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो आपने देखा होगा मैच जब होता है, दो पार्टी जब होता है तो एक बोलता है कुछ भी हो जाए, इंडिया वाले जो कुछ भी हो जाए, इस बार भी पाकिस्तान को हमने हराया पूरी जिंदगी और आज भी इसको फिर दोबारा हराएंगे। उधर पाकिस्तान वाले बोलते हैं इस बार तो इंडिया को छोड़ना ही नहीं है। दोनों जो कोच जो है अपने टीम को जोश दे रहा है। और दोस्तों पूरी 90 मिनट गेम हो गया। नेक्स्ट करो टाइगर, 90 मिनट पूरा कर दो। 90 मिनट चला और लास्ट में देखा कि गोल पोस्ट में देखा गोल 0-0। स्कोर क्या देखा? 0-0। क्योंकि गोल पोस्ट ही समझ रहे हैं? उसी तरह दोस्त भाग रहे, प्लान दिखा रहे। अरे प्लान दिखा रहे हो तो क्यों दिखा रहे हो? बोला दोस्त पूछते हैं ना, अरे टाइगर कितना प्लान हुआ? बोला क्या करेगा टाइगर? बोला सर कुछ भी हो जाए इस बार तो टारगेट जीत कर दिखाऊंगा। बोला टाइगर कितना प्लान हुआ? बोले कि एक भी नहीं हुआ अभी तक। 2 महीने के बाद बोला कितना प्लान हुआ? बोला एक भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? 6 महीने बोला सर एक। बोला सोच रहा हूं। क्या? 3 महीने टारगेट कंप्लीट हो गया। बोला सोच रहा हूं। टारगेट हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आज तक किसी का ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई गोल नहीं। आपको अपने गोल के लिए पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास स्कूल के टॉपर नहीं सन की रस्ते हैं। स्कूल के टॉपर नहीं सन की रस्ते दो, इसलिए पागल बनना पड़ेगा। पागल बनने को तैयार हो? अभी देखो पेट्रोल, आपको पता नहीं कि कितना किलोमीटर जाना है तो आपको कैसे कितना पेट्रोल डलवाओगे आप? कितना किलोमीटर जाना है तो अरे भाई अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है तो पेट्रोल कितना डल आइडिया होना चाहिए। और आपको कब पहुंचना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। 50 की स्पीड चलेंगे या 70 की स्पीड चलेंगे? अगर ये पता नहीं है तो आप कभी नहीं पहुंचे। मतलब जा रहे कलकत्ता जाना है तो पता नहीं दिन में 4 बजे पहुंचेंगे या रात के 12 बजे पहुंचेंगे। लेकिन अगर क्लियर है इतने बजे पहुंचना है तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी, बन जाएगी। इसलिए आप देख लेना, इसलिए सही जगह जाना है, ठीक है। नेक्स्ट कर देगा, नेक्स्ट स्पार्क। मोटरसाइकिल कितने लोग चलाते हैं? मोटरसाइकिल चलाते हैं? जब आप किक मारते हैं तो प्लग होता है, उसमें प्लग में एक चिंगारी होती है। क्या होता है? चिंगारी में, उस प्लग में जब आग चिंगारी होती है तभी पेट्रोल गाड़ी स्टार्ट होता है ना, होता है वो करंट पैदा करता है। उसी तरह आपके सपने में आग होनी चाहिए, आपके अंदर आग होनी चाहिए। अपने सपनों को बोलो यार, अपने सपनों को चिपका दो, लोगों को बता दो मैं आने वाले 5 साल के बाद 7 मई 2028 को मैं 1 करोड़ की लग्जरी कार ले रहा हूं, BMW। बता दो सबको, समझ रहे हैं? और बता दो मेरी ये ब्लैक कार होगी या मैरून कलर भी या व्हाइट कलर की, क्लियर कर दो।
अरे आप बोलोगे ना यार, ऐसे बोलोगे ना साला बंदा हिल जाएगा। बोलेगा 1 करोड़ की गाड़ी, वो पूरी जिंदगी में कभी 1 करोड़ के बारे में नाम नहीं सुना होगा, और आप ऐसे बोलोगे बंदा हिल जाएगा। ऐसे आप पैदा करो, समझ में आ रहा है ना? इसके बाद अनाउंस कर दो और अपने पास में रख सकते हैं। नेक्स्ट, एक ड्रीम बुक, एक ड्रीम बुक, ये क्या है? मेरा वो बैग है ना, बैग क्या है मेरा? हाँ हाँ, उसमें 2 चीज निकालना है। स्टॉप नहीं हो रहा सर, आगे हो रहा है। नेक्स्ट हो रहा है, नेक्स्ट, हाँ इसके बाद तो नेक्स्ट हाँ, अपना टाइम आएगा। कुछ लोग, ये क्या है? और ये क्या है? ये कच्चा है, ये पका है। ये टाइम आने के बाद ही तो पका। कुछ लोग क्या करते हैं पता, आज ही जुड़ा और बोला कि सर आपने बताया था कि आपका 5,900 का चेक बन जाए, बना ही नहीं। क्या बोलते नहीं बोलते? आपने बोला था सर चेक आएगा, 1 सप्ताह में लगातार चेक आएगा, और जब पूछो तो प्लान दिखाए, बोला एक भी नहीं। बोला कितने लोग, बोला एक भी नहीं। आप बताओ। और कुछ लोग जो है चाहते हैं आज जुड़ा और आज ही 1 लाख का चेक, 2 लाख का, ऐसा होगा क्या? नहीं। अरे टाइम लगेगा दोस्त। जब इस अमरूद को पकने में भी टाइम लगा तो बताओ 2 लाख का चेक आने के लिए भी टाइम लगेगा ना भाई। सब चीज का टाइम है। कुछ लोग बोलते हैं आते ही स्टेज पे धुआं उड़ाना शुरू कर, बोला कि आप मतलब आज ही जुड़ा, बोला मैं कल से स्टेज पर प्लान दिखाऊंगा, ये करूंगा, ऐसा होगा क्या? अरे दोस्तों टाइम आएगा आपका, समझ में आ रहा है? आपको मिलेगा टाइम, मिलेगा टाइम आएगा आपका, सही बात है। इसलिए कभी भी जंप नहीं करना। जैसे अमरूद को पकने में भी टाइम लगता है, उसको भी आपको भी टाइम लगेगा। बैग ले आए सर? दोस्तों ये देखो ड्रीम बुक दिखाई दे रहा है? आप अपने सपनों को इसमें लिख दो यार, ठीक है? इसमें बहुत ही जबरदस्त है, इसमें ड्रीम बुक में लिखो आप, ठीक है? अरे सब लिखो तो सही यार। अरे लिखने के लिए जिगरा चाहिए दोस्त, लिखने के लिए भी जिगरा चाहिए, ऐसे फोटो नहीं चिपकाएगा। हम बोलते हैं लोगों को थाईलैंड का टारगेट जितना यूरोप का, आप बताओ। हम बोलते हैं पहले आप पासपोर्ट बनाओ, लोग बंदा हिल जाता है, पासपोर्ट ही अप्लाई नहीं करता है। जबकि बताओ यार 1500 2000 लगेगा पासपोर्ट बनाने में, उसके लिए बंदा। और मैं बोलता हूं वो कोई व्यक्ति पासपोर्ट अगर नहीं बनाए, बहुत हो सकता है गलती से बंदा टारगेट जीत जाए, लेकिन 99% है कि वो बंदे का टारगेट नहीं जीतेगा फॉरेन का, जब तक उसके पास पासपोर्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? 99। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मेरा एक्सपीरियंस मैं जो बता रहा हूं ना आपको, पूरा एक्सपीरियंस लाइव प्रैक्टिकली किया हुआ है। मैंने प्रैक्टिकली किया, मैंने टारगेट लगाया था थाईलैंड का, थाईलैंड जाना था, और दोस्तों मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, सिर्फ 1 डीडी से थाईलैंड का टारगेट छूटा था। कितना? अब मुझे पता है ना, बोले कि जहां साहब मैंने बोला था ना पासपोर्ट बना लो, अगर पासपोर्ट रहता ना तो बोलता है कि आप अपना 1 डीडी 1 इंश्योरेंस और ले लेते और आपका थाईलैंड का टारगेट होता। समझाएंगे? तो कहने का मतलब मैं 99% लोगों को देखा है, जिसको हमने बोला, जिनको अपलाइन ने बोला कि टारगेट टाइगर आप जो टारगेट जीतना है तो पहले पासपोर्ट अप्लाई करो, और लोग उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और वो बंदा टारगेट नहीं जीत पाता है। ये कंफर्म है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप इंटरनेशनल आईडी है यार, इंटरनेशनल पासपोर्ट बनाओ, दिखाओगे ना यार, बंदा कहीं भी हिल जाएगा। पासपोर्ट दिखा नहीं सकता जल्दी, 1 नंबर का आईडी है इंटरनेशनल आईडी, उसको बनाओ। बनाने में क्या 1500 2000 लगेगा, आजकल तो बहुत आसान हो गया, ठीक है? वेल आप अपने आप को देखो, आज 7 मई 2023 है, अभी यहाँ हॉल में बैठे बैठे आप 7 मई 2028 के बारे में सोचो। आप 7 मई 2028 के बारे में सोचो कि
आने वाले 7 मई 2028 को आप किस रूप में सेफ शॉप की वजह से होंगे, उसके बारे में सोचो। आप उस चीज को विजुलाइज करो। अब लोग कल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि कल 2 लाख का चेक आ जाए, कल BMW आ जाए, कल ये लग्जरी कार। ऐसा नहीं होगा यार। आप उसके बारे में प्लानिंग करो। सर सोच सकते हैं? यस। बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये देखो, मैं ये चीज दिखा रहा हूं, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि मैं जब इस सिस्टम में आया था तो मैं आर्मी में था, तो आर्मी वाले अच्छी तरह जानते हैं कितना बिजी रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, ठीक है। तो बोले कि जहां साहब आप एक किताब पढ़ो, मैं आपको मेरे पास उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, ग्रेट मेंटर चौधरी सर ने। तो आपने बोला कि आप इसको खाली टाइम में पढ़ना। तो खाली टाइम तो मिल ही जाता है। खाली टाइम में लोग क्या करते हैं? हाँ, अब फौजी आदमी तो टीवी के पास जाकर न्यूज सुनते रहता है, वो अमेरिका में क्या हुआ, रशिया में क्या हुआ, और पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, लालू यादव का क्या हो रहा है, उसके बारे में इंटरेस्ट बहुत लेते हैं वो न्यूज। सही बात है। अपने बारे में तो सोचने रहे, अपना घर चलाने रहे, वो अमेरिका और इंडिया को चला रहे हैं वो, है ना। अपने मैडम को संभाले, दूसरे को संभालने में लगा हुआ है। समझदार है ना? तो कहने का मतलब उसी में तो बोला कि जहाँ साहब आप उसको, तो ऐसा है मैंने शेड्यूल बनाया कि आधा घंटा मात्र पढ़ना है। बोला आधा घंटा ही पढ़ना, 2 पेज ही पढ़ना, आधा घंटा। जब दोस्तों इसको पढ़ा तो दोस्तों पूरी सोच चेंज हो गया मेरा। वहीं से इतनी पावरफुल ये किताब मेरे लिए काम किया। मैं सोचा यार सोच में इतनी बड़ी ताकत है क्या। बोला कोई भी व्यक्ति सोच करके हिस्ट्री इतिहास लिख सकता है। तो आप भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। विश्वास पृथ्वी पर सबसे बड़ा शक्तिशाली बल है। विश्वास, आप या तो अपने विश्वास से नीचे प्रदर्शन करेंगे या उसके बराबर, लेकिन आप कभी अपने विश्वास से ऊपर नहीं जा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर 10 लाख का टारगेट लगाया तो 10 लाख 1,000 आप कभी कमा नहीं सकते। हो सकता है 10 लाख 9 लाख कमा सकते हैं, लेकिन आप जिंदगी में कभी भी मत सोचना कि 10 लाख का टारगेट लगा 10 लाख 1 रुपया मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आप कभी टारगेट लगाना है, सोचना है तो बड़े सोचना है। अगर BMW नहीं आया तो ऑडी तो आ जाएगा, एक पता है क्या? अगर ऑडी नहीं आया तो यार फॉर्च्यूनर तो आ जाएगी। लेकिन यार तुम ड्रीम ही रखोगे अल्टो का, तो BMW कहां से आएगा? समझ आएगा? अरे समझ आएगा? सोच रखनी है, बड़ी रखनी है, समझ आएगा? बड़े टारगेट लगाएंगे। उसके बाद 8 GB पेन ड्राइव में आप 100 GB का डाटा ले, लोग गलती से डालने की कोशिश करता है, डलेगा क्या है? इसलिए आप माइंड को बढ़ाओ यार, ज्यादा डालो, समझ रहे? कुछ लोग बोलते हैं पता क्या, आप किसी पूछना बोले कि बारिश कितना हुआ, घर में बैठा है रूम में, बोलते हैं कि बारिश कितनी हुई। चम्मच में जितना पानी गया उतनी ही बारिश होगी। चम्मच को बाहर में रख दो, और गिलास में जितना पानी गया उतनी, और बकेट रख गया तो, और स्विमिंग पूल में गया तो बारिश तो हुई है दोस्त। उसी तरह आप अपने सोच की साइज को बढ़ा दो। आप जितना सोचेंगे उतना ही काम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आपने अल्टो बना तो मैं बोलता होंडा सिटी नहीं आएगा आपका। अगर BMW को सोचना तो BMW आएगा, कभी भी पोर्चे गाड़ी नहीं आएगी, लंबोर्गिनी नहीं आएगा। इसलिए बड़े सोच रखो। बारिश हुआ या नहीं हुआ? लेकिन बारिश कितनी हुई यहां से पता चल जाता है, समझ रहे ना? अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको क्या चाहिए पता नहीं चलेगा दोस्त, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सपना ही नहीं तो पूरा क्या करो? आप बताओ, सपना ही नहीं तो पूरा क्या करोगे? चलने दो जैसी जिंदगी। लोग बोलते हैं ना, प्लान जब दिखाते हैं, मैडम क्या बोलती है? पति से आलोचना करूंगी। अब पति को जो बोलते हैं कि मैडम से आलोचना करूंगा, मैं बोलता यार आलोचना क्या है? मतलब आलोचना करेंगे? अरे यार इसका मतलब सपना नहीं है, सपना पूरा है तुम करोगे। मैडम लोग, आप बताओ मैडम का सपना है या हस्बैंड का सपना है?
हस्बैंड कुछ नहीं करेगा, मैडम को खुद को करना पड़ेगा आपको। अगर हस्बैंड का सपना मैडम कुछ नहीं करेगा दोस्त, तुमको कुछ करके दिखाना होगा। सपना खुद का है तो खुद ही पूरा करना पड़ेगा, मैडम कुछ नहीं करेगी, हस्बैंड कुछ नहीं करेगा, खुद करना पड़ेगा। और कुछ बच्चों को दिखाने में बोलते हैं कि पापा से पूछूंगा, पापा कर रहा होगा खेती, आप बताओ यार पापा खेती कर रहा है, सपना तो वो पहले कर लिया होता ना। अरे भाई तुम पढ़े लिखे हो यार, पापा तुमको पढ़ा रहे हैं, यही तुमको खुश होना चाहिए। पापा तुमको पढ़ा रहे हैं बड़ी मेहनत से, खेती करके जो भी करके पढ़ा रहे हैं, तुम पापा को करके दिखाओ ना यार। फिर बोलता है पापा से पूछूंगा, और पापा होगा 50 साल का, 60 साल का, और लड़का होगा 20 साल का, लड़के से पूछूंगा। मैं बड़ा सोच के बड़ा 60 साल उम्र, बोलते 20 साल बच्चे से पूछूंगा। हाँ अब बताओ, पापा 50-60 साल का है और लड़का 20 साल का, उससे बोला मेरा बेटा ज्यादा समझदार है। बोले दो आवाज बहुत बढ़िया। बताओ यार, बेटे से पापा से बेटा ज्यादा समझदार हो सकता है क्या? है लोग इतनी उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। भ्रम है क्या? अपने कारण यानी वाई को ढूंढो, नहीं तो वाई आपको ढूंढ लेगा। अपने कारण को ढूंढ लो दोस्त, नहीं तो आपको ढूंढ लेगा वाई। आपको क्या चाहिए? ज्यादा पैसा चाहिए? मान सम्मान चाहिए? घूमना फिरना चाहते हैं? आजादी या फिर कुछ और? फिर कुछ और मिल जाएगा, वो तो मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। कुछ और तो समझ ही गया हो गया, समझ में रहा मेरा? आप निराशा के पीछे भाग रहे हैं, सपने के पीछे पूरे एनर्जी के साथ दोस्तों अपने सपनों का पीछा करो। अगर दोस्त मैं आज यही बता, मेरा इस स्लाइड के ऊपर बात करने का यही कारण था कि दोस्त आज इस हॉल से जाने से पहले मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा और ये बता रहा हूं दोस्त, अपने सपने को लिख डालो, नहीं तो दोस्तों पूरी जिंदगी आप अपने दूसरे को सपने पूरे करने में लगा दोगे। ये आपके ऊपर फैसला करना होगा, आज आपको करने तैयार हो? जब बिग ड्रीमर देखिए, मिस्टर आदित्य जी, मिस्टर संजय और नगवाल, ये दोस्तों इन्होंने ड्रीम्स को देखा, ये लोग बिग ड्रीमर्स हैं, इन्होंने सपना देखा और इनके बताए हुए रास्ते पर अभी मैं स्लाइड जो दिखाने जा रहा हूं, ये आप हिल जाओगे भी। अभी जो मैं दिखाने वाला हूं अगला स्लाइड, उसको ध्यान से देखना कि सपने कभी भी सच हो सकता है। देखना चाहेंगे? कितने लोग देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? नेक्स्ट दोस्तों, ये मैं चाहूंगा लक्ष्य गिरवाल सर के लिए जोरदार ताली बजाएं। और दोस्तों, मैं जब भी इन्होंने मुझे इंस्पायर करते, इनसे इंस्पायर होता हूँ सपने देखने के लिए, ठीक है? ये कुछ भी बात बोलते हैं एकदम टू द पॉइंट्स बात करते हैं, ठीक है? एकदम सटीक बात करते हैं और कभी भी फ्लाई करने की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड करो। सपने पूरे करने हैं तो अपलाइन को अपना दूर बढ़ाएं। बढ़ाने के लिए तैयार हो? अपने अपलाइन को सेलेक्ट कर लो दोस्त, ठीक है? जो भी आपका उसको सेलेक्ट कर लो और आप अपने अपलाइंस को बताओ, बड़ी बड़ी चीज बताओ, बड़े बड़े ड्रीम दिखो, बताओ और अपने ड्रीम्स के बारे में, ठीक है? बोला कि सर आपकी वजह से मैं ये चीज करके दिखाऊंगा और सर आप मैं आपके साथ चलने के तैयार हूं और अगले 3 साल में साला अपने खानदान का टाटा बन के दिखाऊंगा। ऐसा सपना दिखाना, सही बात है ना? बिल्कुल। मेरी सारी सफलता अपने गुरु को समर्पित है। द पावर ऑफ ड्रीम्स। 1 मिनट स्टॉप। ये दिखाई दे रहा है? अरे दिखाई दे रहा सबको? ये फोटो कहाँ का है दोस्त, पता है आपको? सिंगापुर का फोटो है। जब सिंगापुर गया था तो जब मार्केटिंग करके आ रहा था, दिखाई दे रहा है? मार्केटिंग करके आ रहा था तो मैं सर को बोला कि सर ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, यही गाड़ी मुझे लेनी है। एक मेरी, बोले जहाँ साहब खड़े हो जाओ, मैं फोटो खींचता हूँ आपको। बोला कि सर बहुत अच्छी लग रही है। ब्लैक कार की ऑडी लगी हुई थी और दोस्तों
इस पर हाथ रखा था और सेम ब्रांड की गाड़ी आ है। इसलिए दोस्त मैं ये स्लाइड इसलिए दिखाया तो दोस्तों मेरी गलती से कभी भी गलत सलट ढील मत लगा देना। सही बात है, गलत सलट ढील मत लगा देना और दिल खोल के लगाना यार। साला सपना तो खुद का है ना, तो दूसरे के चक्कर में क्यों पड़े हो यार। साला उसको रहने दो, साइड करो। उस सबको बोलता नहीं सकता, बोला साइड हो जा तू, बोला साला मैं करके दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है ना, उसके चक्कर में मत पड़ो यार। नहीं तो दोस्तों बीवी भी अपनी, बच्चे भी अपने, माता अपने, यार खुद का है ना। तुम एक सामने वाले की वजह से अपने सपनों को तोड़ देते हो यार। हैं साला दो कोरी के आदमी चप्पल पहनने, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, वो आपको समझा देता है साला कंपनियां नहीं चलती है और तुम उसकी बात को मान के छोड़ देते हो। इफ यू एक्स्ट्रा, आप बताओ एक व्यक्ति 2 रोटी खा रहा है और एक व्यक्ति 50 रोटी खाया और एक व्यक्ति 200 रोटी, किसका नाम होगा गिनीज बुक में? यानी कहने के बाद एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मिल्खा सिंह को क्या चाहिए था? दूध। उसको इंडिया का जैकेट चाहिए था, इसलिए एक्स्ट्रा करना पड़ता था उसको। उसी तरह हमको एक्स्ट्रा करना, अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर हमको एक्स्ट्रा चाहिए तो हमको टारगेट जीतना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टारगेट। नहीं तो दोस्तों बस प्लान दिखाते रहो, 2000 10,000 का चेक बन गया, लेकिन अगर टारगेट जीतोगे तो एक्स्ट्रा कम होगा। सही बात है, एक्स्ट्रा आप नजर आओगे। त्रासदी ये नहीं है कि गोल नहीं अचीव कर पाए, त्रासदी ये है कि आप कभी गोल ही बना नहीं पाए। आपका गोल इसलिए अचीव नहीं हो रहा है क्योंकि आपने गोल बनाया नहीं। हम बोले ना भी ड्रीम लिखने के लिए, बोला नहीं बोला? अरे हम बोले कि ड्रीम को चिपका दो। आप अपने लग्जरी गाड़ी BMW, जगुआर, पोर्चे, लैम्बोर्गिनी का चिपका दो, जो आपका ड्रीम्स है, घर में लगा दो। लगाने के लोग लगा, लेकिन कितने लोग लगाएंगे? थैंक यू, सभी के लिए जोरदार ताली बजाइए। फोकस 99 चीज, फोकस इसको 99 चीजों को छोड़ करके एक चीज को फोकस करते हैं, उसको बोलते हैं फोकस। अभी लोग एक्साइटेड है, आप जब करते हैं बोला साला कुछ भी हो जाए टारगेट जीत कर दिखाऊंगा, और घर में गया और घर में गाते ही मैडम बोली अजी सुनो गैस खत्म हो गया। कहां चला गया? और बोले बच्चों को स्कूल छोड़ना है। कहां चला गया? और मम्मी बोली बेटा वो सब्जी ले, कहां चला गया? और ये फोकस कहां चला गया? बंदा एक्साइड बोला साला कुछ भी हो जाए टारगेट जीत के दिखाऊंगा, अरे 7 दिन में करके दिखाऊंगा सेल। कहां घुस गया? यही है चक्कर। इसलिए मत घुसो यार, साला चाहिए तो चाहिए, कंपनी का टारगेट चाहिए तो कुछ भी चैलेंज हो जाए यार, आप बताओ ना यार, लक्ष्य तो आपका है ना दोस्त। आपको चाहिए ना यूरोप, तो फिर यार उस सब्जी में क्यों घुस रहे हो यार? वो दोस्त बोलते हैं दोस्त चलना है पार्टी में, बर्थडे पार्टी में जाना है। अरे बर्थडे पार्टी में कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ एक किलो मिठाई दे देगा तो समोसा दे देगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपको डायमंड बनना है ना, आप डायमंड बनना चाहते हो, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अगर दोस्त है ना, मैं बोलता हूं मेरे सामने आप अपने दोस्त को बैठा दो, अगले 15 मिनट में उसकी औकात बता दूंगा कि आपका दोस्त असली है नकली है। 15 मिनट के अंदर बता दूंगा मैं। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं यार, कहने के रिश्तेदार है। मैंने दोस्तों, मैं इसलिए बुरा मत मानना आप लोग, बोला रिश्तेदार कुछ नहीं है दोस्त, कोई नहीं है। मैंने बोला था एक ने भी नहीं सुना, मेरा दोस्त था वो एक ही नहीं सुना। मैं बोला काहे का दोस्त यार तुम, काहे का दोस्त यार तुम, सारा हम एक काम कर रहे, बड़ा काम का एम्पायर खड़ा करने जा रहे हैं, तुम मेरे साथ में नहीं, तुम दोस्त हो क्या? साइड कर दिया हमने उसको, साइड हो जा। रिश्तेदार बोले कि जब होगा ना रिश्तेदार सब पूछेंगे,
कोई साथ नहीं देगा दोस्त, सही बता रहा हूं, कोई साथ नहीं देगा। कि कहने का है ना तेरे से फूफा मामा चाहो कोई नहीं अपना, लेकिन मौका देना है उसको पहले, ठीक है। लेकिन गलती मत करना, उसकी वजह से अपने जिंदगी को बर्बाद मत करना, समझा रहे ना? और दोस्तों इसको मैं फटाफट बताता हूं, अभी आपके साथ जो जुड़े हैं उसका FIM करना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं पता आपको, FIM नए व्यक्ति को करना, कहने का मतलब है FIM जिसकी जैसी होगी वैसा टीम बनेगा आपका। कुछ लोग गलती कर देते हैं, पता क्या, ज्वाइन करा दिया, DD लेने के समय एक्साइटेड खूब था। आप देख रहे हो कोई बंदा जब प्लान दिखाने जाएगा खूब एक्साइटेड रहता है, जैसे DD दिया एक्साइटमेंट, बोला 500 का चेक बन गया, बस हो गया। अरे यार FIM करो, उस बंदे को बताओ यार तुम इस बिजनेस में क्यों जुड़े हो, समझ रहे ना? उसको बताओ, उसको सपना को जगाओ यार, ठीक है। FIM जितनी शानदार होगी ना उतनी टीम जबरदस्त होगी। FIM कुछ लोग गलती कर देते हैं, मैं बहुत मैक्सिमम लोगों को देखा हूं, बोला FIM बोले कि सर उसको टाइम नहीं मिला, मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूं। मैं उसको बोलता हूं अच्छा DD लेने का तुम्हारे पास टाइम दिया है, लेकिन FIM के लिए टाइम नहीं दे रहे। उसने 15,000 इन्वेस्टमेंट, 15,000 उसने शॉपिंग किया और 40 मिनट टाइम नहीं दे रहा उसको। वो टाइम तुम टाइम नहीं दे रहे हो, तुम अपने काम में बिजी हो गया, तुम अपने धंधे में लग गए। कोई बोला होगा सब्जी जाना है, बोला मुझे ये काम करना है, वो करना है। बंदा DD दिया कुछ करने के लिए दिया, भाई फालतू DD नहीं दिया उसने, फालतू का शॉपिंग नहीं किया उसने कुछ सोचकर। इसलिए FIM जितनी शानदार होगी ना उतना बिजनेस बड़ा होगा, सही बात। इसलिए बंदे को रोकने के लिए FIM करना बहुत जरूरी है। करेंगे तब FIM जरूरी है। कुछ लोग